एवरीवन, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल। इसका नाम है रैप बॉट्स रिकॉर्ड्स एंड को। मेरा नाम वरुण कुमार है, मैं एक रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ। और आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि मैं इस तरह के कंटेंट प्लस FL स्टूडियो ट्यूटोरियल्स, बीट मेकिंग ट्यूटोरियल्स और बहुत सारी म्यूजिक से रिलेटेड कंटेंट अपने चैनल पे रेगुलर डालता रहता हूँ। तो कर लो सब्सक्राइब। So in today's podcast we have a special guest. His name is Professional Magnet. So let's get started. तो सबसे पहले आप बताओ कि कैसे हो, सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया भाई, सब कुछ बढ़िया, सब अच्छा चल रहा घर में सब है। कैसे हैं? एंड क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक या सब हेल्दी, सब बढ़िया? हाँ हाँ भाई, सब बढ़िया है, सब सही है, मैं भी सही हूँ। बस पहले से ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं हेल्थ को लेके, लेकिन अभी सारा घर पे सही है। बढ़िया भाई, बढ़िया। तो एक्चुअली मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। लाइक मैंने तुम्हारा जो वीडियो है वो लॉकडाउन के आसपास फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे देखा था। मुझे यूट्यूब ने ओके। रिकमेंड किया कि कोई रिएक्टर है वो हाँ रिएक्ट कर रहा है, और यू वे हाँ। रिएक्टिंग टू ए हसल वीडियो, MTV हसल का कोई वीडियो था, उसमें रिएक्ट कर रहे थे तुम। ओके। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि कोई नॉर्मल सा रिएक्टर है, बिकॉज रिएक्शन चैनल बहुत सारे हर दिन चालू करते हैं लोग। तो मुझे लगा बहुत कोई बहुत बहुत। बहुत बहुत उसके पहले मैं बहुत सारे रिएक्शन चैनल देखता था। मेरा मतलब फेवरेट टाइम पास था कि मैं गाना अगर मैंने सुन लिया है तो मैं रिएक्शन चैनल देख के सेम गानों को, हम्म, मतलब एक होता है ना कि एक और बंदा आपके साथ बैठ के उस गाने पे ऊपर व्यू दे रहा है, सुन तो रहा आप, हाँ, तो आप है। क्या करते हो, आप देखते हो कि आपका व्यू मैच कर रहा है कि नहीं, वो क्या बोल रहा है, वो या ये सब, तो बहुत मजा आता या था। तो जब मैंने हाँ यार, जी। हाँ, तो मैंने जब तुम्हारा रिएक्शन देखा पहली बार, तो यू हाँ आर जी। रिएक्टिंग टू हसल। अब मुझे याद नहीं है किसके, शायद बेला के गाने पे या ECR के गाने पे, किसी पे तुम रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है? तो जब ओके। तुमने रिएक्शन स्टार्ट किया और हम्म। जब तुम हर लाइन पे ब्रेक डाउन करना स्टार्ट किया तुमने, देन आई फाउंड आउट दिस गाय इज डिफरेंट। इसके पास तो कुछ अलग स्किल है, शायद ये कोई स्कूल से हिप हॉप की पढ़ाई करके आया या कुछ तो है इसके पास। सो लाइक टेल मी अबाउट दिस, हाउ हाउ यू हैव दिस मच डीप नॉलेज ऑफ हिप हॉप? कहाँ से हिप हॉप का नॉलेज आया? लाइक फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड लिसनिंग इट, लाइक फ्रॉम वेयर इट केम टू योर नॉलेज कि तुम इतने अच्छे से ब्रेक डाउन या फिर इतने अच्छे से सारे चीज को रिसेंबल और लोगों को समझा पाते हो? ओके। तो वैसे ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लाइक मेरी सारी जर्नी कवर हो जाएगी, लाइक नहीं नहीं नहीं, हाउ आई स्टार्टेड मेरे लिसनिंग पास टू अभी हिप हॉप। मेरे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसको शॉर्ट में बताना प्लीज। ओके। तो बेसिकली मैं अभी जब से मैंने रिएक्शंस करने शुरू किए हैं, लोगों को मे भी लगता होगा कि मैं तब से हिप हॉप सुन रहा हूँ, लेकिन मैं उससे बहुत पहले से, मेरे को आई थिंक सो 11 साल हो चुके हैं हिप हॉप ये को मेरा सुनते नेक्स्ट हुए। क्वेश्चन था। या तो हाँ, आपका ही वही बोल रहा हूँ ना, आपने क्वेश्चन ही ऐसे पूछा, इसी में सारे आंसर्स कवर हो जाएंगे। अच्छा। तो मेरे को 11 साल हो चुके हैं हिप हॉप को सुनते हैं। आई थिंक सो मैं जब 9th क्लास में था अपने स्कूल टाइम में, मैंने तब से हिप हॉप सुनना शुरू किया था। और मैंने स्टार्ट किया था अमेरिकन हिप हॉप से। ओके। और उस टाइम से लेके फिर जब हिप हॉप इंडिया में आया, उससे पहले भी मैं हिप हॉप सुनता था, मैं फॉलो करता था। एंड जैसे ही हिप हॉप इंडिया में आया तो मेरे को भी पता चला कि भाई पहले भी था, लेकिन वो नोटिस में आ गया सबकी, स्पेशली दैट बीफ हैपेंड। और हम्म। उसके बाद मेरे को पता चला कि इंडिया में भी काफी ज्यादा आर्टिस्ट हैं, तो मैंने सुनना शुरू किया। धीरे 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 मैं भी और डेडिकेट होता गया इंडियन हिप हॉप की तरफ। और बस दैट्स इट। और मैं शुरू से ऐसे ही गाने सुनता हूँ ब्रो। अब मैं ऐसा बंदा हूँ जो हमेशा सोचता है कि यार ये बोल तो बहुत तेज तेज रहा है, लेकिन बोल क्या रहा है। तो एक एक अंदर होता है वो चीज की, यार जानने की एग्जैक्टली कोशिश करनी है कि एग्जैक्टली। ये क्या बोल रहा है। और बस मेरे अंदर था शुरू से ही कि यार मेरे को जानना है कि यार ये लोग बोल क्या रहे हैं। तो बस फिर उसी चीज को जानने की इच्छा से मैं थोड़ा सा, मेरा माइंड जो लिरिक्स की तरफ थोड़ा ज्यादा फोकस रह जाता है। बिल्कुल। ऐसा बाकी मेरे को नॉलेज वॉलेज कुछ डीप है नहीं है, इट्स जस्ट कि मैं जो सुनता हूँ, मेरे को जो समझ आता है मैं वो बताता हूँ, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम गलत भी होता आई डिसएग्री, आई डिसएग्री। नॉलेज है, है। ये तुम्हारा अरे ब्रो। बड़प्पन है, तुम नहीं मान रहे हो। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। मेरा एक बहुत, जब मैंने तुम्हें उस दिन देखा था ना, तो मेरा एक सवाल था, तुम बार बार बोल रहे थे कि मैंने हसल नहीं देखा है, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हाँ नहीं वॉचिंग देख। हसल, ठीक है? तो या तो उस समय मेरे दिमाग में सवाल आ रहा था कि ये लड़का है, ये हिप हॉप के बारे में इसको इतना नॉलेज है, मे बी ये हिप हॉप को फॉलो भी करता होगा। तो अगर कोई भी बंदा इंडियन इंडियन हिप हॉप सीन में, ऐसा कोई भी बंदा जो हिप हॉप को फॉलो करता है, ठीक है, जो हिप हॉप का फॉलोअर है, या इंडियन सीन का फॉलोअर है, वो हो ही नहीं या सकता कि हसल ना देखे। मैंने हसल के हर एपिसोड दो दो बार देखे हैं, ठीक है? तो ओके। हाउ इट इज कि तुम हिप हॉप के फॉलोअर हो के, लाइक यू आर फॉलोइंग द सीन, राइट? यू टोल्ड यू आर या फेमिलियर अबाउट द सीन, क्या हो रहा था। तो ऐसा कैसे हुआ या कि तुमने हसल मिस कर दिया? ओके। तो ये मैं इसका आंसर बताता हूँ कि हाँ। इट्स लाइक कि जब हसल आया था, एक चीज होती है
कि एक सर्टन मेंटेलिटी हो जाती है बंदे की, जो आपने नोटिस करा होगा कि जो लोग शुरू से वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं या जो अमेरिकन कल्चर को फॉलो करते हैं, उनको अपनी देसी चीजें बड़ी फेक लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, यू आई नो, एग्री आई एग्री। इट्स लाइक, हम्म है ना? तो जब मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, जब जब गली बॉय आई थी ना मूवी, हम्म तब मेरे को आई डोंट नो व्हाई, हाँ, अब आप ये भी बिलीव नहीं करोगे, मैंने गली बॉय भी नहीं देखी। मैंने अभी गली बॉय भी नहीं अभी देखी। तक नहीं देखी, अभी तक नहीं नहीं देखी। देखी, नहीं देखी, नहीं देखी ब्रो। एंड मैंने बैटल्स देख ली हैं, बीच बीच में हाँ हाँ, रिएक्शन भी करे, लेकिन पूरी मूवी स्टोरी लाइन क्या है मेरे को नहीं पता उसका। 8 माइल्स तो देखी है ना? और 8 माइल्स देखी है। अरे भाई तो बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। ये एग्जैक्टली तो ये चीज हो जाती है कि जब जब मैं शुरू शुरू में ये चीज जब ये हमारे देसी कल्चर में नई नई चीजें आनी शुरू हो गई थी, तो मैं तब भी सारे आर्टिस्ट को नहीं सुनता था। ज्यादा से ज्यादा लाइक स्पेशली जब वो बीफ का टाइम था, तो मैंने एमिवे को एक्सप्लोर किया, उसके पुराने गाने भी सुने। हम्म फिर मैंने रफ्तार को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। रफ्तार को तो ऑब्वियसली सारे पहले से ही जानते थे, बिकॉज ही वाज अ मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट। हम्म और उनको एक्सप्लोर किया। हम्म एंड बाकी मेरे को बहुत ज्यादा आर्टिस्ट तब पता चले जब मैंने रिएक्शंस करना शुरू किया। लेकिन हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं, तो मेरे को ना बड़ी चीजें ऐसे फेक सी लगती थी। मेरे को ऐसा लगता था कि गली बॉय बना तो दिया है, बट इट्स जस्ट 8 माइल की कॉपी है। मेरे को ऐसा लगता था कि वो 8 माइल की कॉपी है। एंड इसी वजह से ना मैं उन चीजों को इग्नोर करता था, लाइक नहीं यार, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन ओरिजिनल के साथ ही है। ऐसा लगता था मेरे को। और इसीलिए शायद इसी चक्कर में मैंने हसल को भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। मतलब ना, मैं हिप हॉप में आप ऐसा बोल सकते हो कि सुनता था, रिएक्शन से पहले भी सुनता था, लेकिन मेन मेन चीजें पॉइंट आउट, जैसे मेरे को मान लो रफ्तार के गाने सुन लिए, एमिवे का मैंने नाम लिया, एमिवे के गाने सुन लिए, बादशाह के गाने सुन लिए, उन्हीं 3-4 आर्टिस्ट को ही सुनता था हिप हॉप के नाम पे, सिर्फ उन 3-4 आर्टिस्ट को सुनता था। ओके। और बाकी मेरे को होता था कि नहीं, मेरे को पीस मिलती थी अमेरिकन हिप हॉप सुन के, क्योंकि अच्छा। मैं उनके साथ कनेक्टेड था, शुरू या से वही सुनता था, या आई रिलेट कैन करता था। अंडरस्टैंड। इसीलिए मैंने फिर उस चक्कर में वो सारी चीजें मेरे से मिस हो गई। एंड फिर बाद में जब मैंने रिएक्शंस करना शुरू किया, मैंने इन चीजों को नोटिस किया, जब मैंने हसल के 1-2 एपिसोड देखे, तब मेरे को पता चला कि भाई कितनी तगड़ी चीज थी वो। एंड अब सही है, अब मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे, रिएक्शंस कर देता हूँ बीच बीच में, तो वो और भी ज्यादा बेनिफिट देते, लाइक जेन्युइन रिएक्शंस बन जाते हैं, ओके ओके क्योंकि ओके। मैंने वो चीजें देखी नहीं हाँ हुई। ओके ओके। तुमने जैसे बोला रिएक्शन कर देता हूँ, मैंने रिएक्शन दिया, ठीक है। तो लाइक नाउ माय क्वेश्चन इज कि तुमने रिएक्शन, पहला रिएक्शन जो बनाया था, पहला रिएक्शन वीडियो, वो लाइक तुमने एज ए सीरियस वीडियो बनाया था कि मैं इसे एज ए प्रोफेशन चुनूंगा, मैं प्रोफेशनल मैग्नेट, आई विल बिकम द प्रोफेशनल मैग्नेट, या फिर ऐसे ही बना के डाल दिया था यार मस्ती के लिए? लाइक तुम्हारा कुछ फ्यूचर प्लान था उसको लेके, या फिर लाइक बस ऐसे ही अपलोड कर दिया था भाई मस्ती के लिए मैं कर रहा हूँ? ओके, सो मैं आपको बताता हूँ, मेरा कोई भी प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा कि ओके। मैं ये करूंगा या मुझे यही करना है। एक्चुअली में वो पिछले साल इन्हीं दिनों का टाइम था, जनवरी के मिड का टाइम था, वैसे अब तो हाँ फेब स्टार्ट हाँ, हो गया। मैंने तुम्हें जनवरी के स्टार्टिंग, मिड का टाइम था। मैंने तुम्हें जब फॉलो किया या था ना, यू हैड 1900 समथिंग सब्सक्राइबर जब मैंने तुम्हें सब्सक्राइब किया था। यस, हाँ। या तो वो जनवरी का ही टाइम था, स्टार्टिंग का टाइम था। और उस टाइम पे ना मैं एक बड़े ही अपनी लाइफ में बड़े डार्क फेज से गुजर रहा था। डार्क फेज ऐसा फेज था कि जब मैं, अगर मान लो, पहली बात तो रात को नींद नहीं आती थी। नींद आती थी तो रात को 4 बजे जाके नींद आती थी। और अच्छा। सुबह उठता था तो मैं 1-2 बजे उठता था दोपहर को। और हाँ, 1-2 जो बजे उठने के बाद भी जो कुछ तुम आज करने भी का मन उठे नहीं थे। करता था। जो तुम आज भी उठे या, थे। हाँ, हाँ। तो अब आपको डिफरेंस बताता हूँ क्या है उस चीज। हैबिट सेम ही नहीं है, लेकिन डिफरेंस ये आ चुका है कि उस टाइम पे उठ के भी ऐसा लगता था क्या करना है। मतलब बेड से उठने का मन नहीं करता था। एक बहुत ही गंदी सी सिचुएशन थी। आई वाज काफी ज्यादा डिप्रेशन में भी था उस टाइम पे। और काफी ज्यादा मेरे को समझ नहीं आता था मेरी लाइफ के साथ क्या हो रहा है। और उस टाइम पे मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई थी रीसेंट। और उसके बाद फिर मैं बिल्कुल फ्री था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं। और उसी फेज में ना, बस एक मेरे को म्यूजिक सुनना पसंद था, मैं काफी ज्यादा म्यूजिक सुनता था। और हम्म उस टाइम पे मैं जो बाहर के रिएक्टर्स हैं, अमेरिकन रिएक्टर्स हैं, मैं उनको काफी ज्यादा देखता था हम्म और उनको काफी ज्यादा फॉलो करता था। तो मेरे जो क्लोज हैं बंदे, जो मेरे सर्कल में है, मेरे फ्रेंड्स, तो उन्होंने मेरे को सजेशन दिया कि भाई सारा दिन फ्री, कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बिल्कुल। तो मैंने उस मेंटालिटी को लिया कि यार अगर मैं फ्री रहता हूँ ना, तभी मेरे मन में ऐसे बुरे बुरे थॉट्स आते हैं, या फिर मैं एक डिप्रेशन वाले जोन में जाता हूँ। अगर मैं अपने आप को कुछ ना कुछ करके बिजी रखना शुरू कर दूं, तो शायद मेरा ध्यान उस चीज पे ना जाए। और मैंने इसीलिए वो पहली वीडियो बनाई थी कि जो मैं 3 घंटे वेस्ट कर देता हूँ, एटलीस्ट मैं एक चीज की तरफ डिवोट कर दूंगा, वीडियो बनाऊंगा, डालूंगा। सिर्फ मेरे यही इंटेंशन थी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के, जो मैं फ्री था, उस फ्री जोन को खत्म करने के लिए, तो अपने आप को बिजी करने के लिए वो एक वीडियो बनाई थी।
और वो वीडियो सही थी। एंड फिर उसके बाद मैंने वही चीज कंटिन्यू करी कि मेरे को था कि हाँ। यार चल दिन के मेरे 2 घंटे तो मैं कहीं ना कहीं यूज कर रहा हूँ, मैं फ्री नहीं रह रहा हूँ। हम्म। क्योंकि एक ऐसा, आप बिलीव नहीं करोगे, एक ऐसा मेरा मेंटल स्टेट बन चुका था जहां पे 10 मिनट भी फ्री होता हूँ ना, मेरे को डिप्रेशन के थॉट्स आते थे उस टाइम पे। तो फिर मैंने वही उस चीज से लड़ने के लिए अपने आप को बिजी रखना शुरू किया। बस उसी लड़ाई में चलते 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 पहले महीने तो उस लड़ाई के साथ करते गया। दूसरे महीने में थोड़ा सा उस लड़ाई से जब हटा, थोड़ा सा मोटिवेशन वाले जोन में आया कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है, फिर मेरा ध्यान चला गया व्यूज पे, तो मेरे व्यूज कम आने शुरू हो गए। फिर मैंने उसको छोड़ दिया, एंड फरवरी में मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने मार्च में दोबारा स्टार्ट किया, एंड फिर मार्च से लेके अब तक मैं रुका नहीं। ये मेरा वेरी सिचुएशन थी गुड। सारी। मतलब पहला वीडियो मैंने अपने उस डिप्रेशन वाले जोन से बाहर निकलना है, यही मेंटेलिटी के साथ बनाया था। सो लाइक इन शॉर्ट आई कैन कंक्लूड, जैसे लोग बोलते हैं ना, बहुत बड़े बड़े बुक्स में भी लिखा होता है, मूवीज में भी बोलते हैं कि जब तुम अपने लाइफ के लोएस्ट पॉइंट में होते हो ना, तो तुम वहां से या मोटिवेशन ले सकते हो। लाइक लोग क्या करते हैं जब या लोएस्ट पॉइंट में चले जाते हैं ना, तो लोग अपने आप को और पुश करते हैं और लो जाने के लिए। तो तुम वहां पे हाँ अपने आप से मोटिवेशन ले सकते हो। दैट मीन्स जो हाँ तुमने किया, लाइक इफ आई एम हाँ, करेक्ट। बिल्कुल ब्रो। एग्जैक्टली या यस, एग्जैक्टली। बिल्कुल ब्रो। और सबको यही करना चाहिए ब्रो। लाइक अगर तुम अपने लोएस्ट पॉइंट पे कभी भी हो ना, तो वहां से मोटिवेशन लो। उस हम्म। एनर्जी को, वो बहुत बड़ा एनर्जी होता है, बहुत हेवी एनर्जी होता है। तुम उसको अगर पॉजिटिव चीज में कन्वर्ट कर दोगे ना, तो उसके बाद तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। आज खुद देख लो भाई, 60K सब्सक्राइबर्स। मजाक या नहीं ब्रो। है। सो अरे ओके, नाउ नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक सो ओके। अभी तुम वीडियो बना रहे हो, ठीक है, रिएक्शन वीडियो बना रहे हो, रैप सॉन्ग्स बना रहे हो। मैंने तुम्हारा वो अभी नया लेटेस्ट गाना भी सुना, बहुत अच्छा काम था। तो इसके अलावा व्हाट व्हाट यू लाइक, दिस इज द ओनली थिंग यू आर डूइंग राइट नाउ? लाइक तुम पढ़ाई कर रहे हो अभी, तुमने जैसे बोला ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा आंसर मिल गया था। सो व्हाट एल्स यू आर डूइंग, और तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? लाइक यू विल कंटिन्यू दिस प्रोफेशनल मैग्नेट को ही लेके अपना करियर बनाना है, या तुम इसको एज ए साइड करियर लेके चल रहे हो, साथ में कुछ और भी करना है? व्हाट इज योर प्लान? ब्रो प्लान, मैं ये नहीं कह सकता कि रिएक्शंस फॉर लाइफ टाइम, बट मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोफेशनल मैग्नेट फॉर लाइफ टाइम। इट्स लाइक कि चैनल तो रहेगा हमेशा, और करना तो यूट्यूब ही है। और इसके साथ साथ अभी मेरी स्टडी चल रही है, मैं मास्टर्स के लिए प्लान कर रहा हूँ, अभी कर नहीं रहा हूँ लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ। ओके। और बहुत जल्दी, हाँ बहुत जल्दी मैं करने स्टार्ट कर दूंगा अपनी एजुकेशन मास्टर्स के लिए। लेकिन ये है कि मैं मास्टर्स इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बैकअप चाहिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को करनी है। और दूसरी चीज की यूट्यूब को छोड़ने का मन नहीं है, ये तो चलते ही रहेगा। अभी ये नहीं पता है कि इस चीज के साथ मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा आगे, या अगर मेरे से आप कंटेंट पूछ रहे हो कि मैं फ्यूचर में कैसा कंटेंट बनाऊंगा, ये मेरे को पता नहीं है। वो तो डेस्टिनी है, जहां ले जाएगी वहां चले जाएंगे। लेकिन ये है कि अभी इसको छोड़ूंगा नहीं, ये तो चलता रहेगा हमेशा। ये एक अलग ही फैमिली बन चुकी है ना। मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे मैंने बताया कि पहले मैंने जब इसको स्टार्ट किया तो इसीलिए किया था कि मैं अगर फ्री रहूंगा तो डिप्रेशन में जाऊंगा। और एग्जैक्टली। अब जब मुझे डिप्रेशन की फील आना स्टार्ट होती है, तो यही चीज है जो मेरे को वहां से डिस्ट्रैक्ट कराती है, तो मैं इसको नहीं छोड़ सकता। या आई कैन अंडरस्टैंड, गॉट इट, गॉट द पॉइंट। तो लाइक क्या क्वेश्चन मैंने सोचा था, मैं भूल गया। एक मिनट। हाँ हाँ। हम्म, एक मिनट, मुझे एक मिनट दो। मैं क्वेश्चन मैंने सोचा था, मैं वो क्वेश्चन मेरे सोच लो दिमाग में सोच लो। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन। मैंने कुछ कुछ इंटरेस्टिंग सा सोचा था, अभी तुम बोल रहे थे ना, तो ये मेरे दिमाग में आया था कि मैं पूछूंगा। कंटेंट को लेके होगा कि क्या बनाना है या क्या करना है। हाँ, याद आ गया। ठीक है। तो होता क्या है ना, कि जैसे मेरा भी एक डिस्कॉर्ड सर्वर है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, शाम को मिलके साइफर वाइफर करते हैं, बातचीत करते हैं हम लोग। तो जब हम लोग हम्म। बात करते हैं ना, तो मैंने ऐसे एक रैंडमली एक बार पूछा लोगों से कि तुम लोग का फेवरेट रिएक्टर कौन है। एक फेवरेट रिएक्टर, मतलब तुम लोग का रिएक्शन चैनल के ऊपर क्या ओपिनियन है, लाइक तुम लोग क्या सोचते हो रिएक्शन हाँ चैनल क्या करते हैं। डोंट टेक इट, हाँ। मैं भी बहुत कड़वा, थोड़ा सच बोलने, कड़वा नहीं, लाइक लोगों की नहीं ओपिनियन नहीं नहीं बताने नहीं वाला नहीं। हूँ। जो लोग हाँ मुझे हाँ 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 बोलते हैं, हाँ ठीक है, डोंट टेक इट इन हाँ। अदर वे कि अरे मैंने लोग ऐसा सीधा बोला। लोग हाँ सीधा मेरे को ओपिनियन बताते हैं, मेरे को तब प्रॉब्लम नहीं होती हाँ। भाई। तो लोग, ओपिनियंस है ना। हाँ, लोग क्या बोलते हैं ना, कि रिएक्शन चैनल वाले क्या करते हैं ना, कि वो लोग बस सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हम्म हैं, सब्सक्राइबर गेन करके हम्म अपना गाना डालते हैं। वो लोग हम्म अपने गाने के लिए ऑडियंस बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम रिएक्शन हम्म। चैनल हो तो सिर्फ रिएक्शन चैनल बनाओ। तुम रैपर्स के काम क्यों कर हाँ रहे हो, तुम रैप गाने क्यों बना रहे हो, ठीक है। कोई बंदा ईपी हाँ ड्रॉप कर रहा है, कोई बंदा बीच बीच पे गाना डाल दे रहा है, अब उसके सब्सक्राइबर है 50 के, हाँ ठीक है, तो गाने में भी व्यूज हाँ आएंगे, ठीक है। तो तुम लोग ये हाँ काम कर रहे हो, तो हाउ यू विल काउंटर हाँ। दिस,
कि तुम उन लोगों को क्या बोलोगे कि तुम लोग सब्सक्राइबर गेन करके यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस, तुम अपना फायदा उठा रहे हो, लाइक तुम एक तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। सो हाउ यू विल काउंटर दिस? ब्रो, इसको मैं काउंट नहीं करूंगा, मैं इसमें अग्री करूंगा। हाँ, हम कर रहे हैं ब्रो, हम कर रहे हैं, हम कर सकते हैं तो हम कर रहे हो। तुमसे नहीं होता तो तुम उस चीज को अपोज कर रहे हो। दैट्स इट ब्रो। एंड हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ब्रो इट इज अ यूट्यूब प्लेटफॉर्म, और यूट्यूब प्लेटफॉर्म ही सब्सक्राइबर्स का है, व्यूज का है। और अगर तुम्हारे पास सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, तुम्हारे पास व्यूज नहीं होंगे, तुम क्या कर लोगे? ये मैंने पता नहीं एग्जैक्टली कितनी एग्जैक्टली। ही जगह पे ऐसी बातें करी हैं कि तुम्हें अपने ट्रेडिशनल वेज को छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें ये मॉडर्न वेज से सोचना पड़ेगा कि तुम पुराने समय में नहीं जी रहे हो जहां पे तुम एल्बम सीडीज बेच बेच के एक बड़े आर्टिस्ट बनोगे। तुम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, और डिजिटल प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का स्पेशली, है ना। लोग बोलते हैं मैं रैपर हूं, मैं ये हूं, मैं वो, मैं कहता हूं तुम जो हो वो हो, लेकिन तुम एक यूट्यूबर भी हो, क्योंकि तुम यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो। और यूट्यूब की एल्गोरिथम क्या है? सब्सक्राइबर्स आएंगे, व्यूज आएंगे, लाइक्स आएंगे, फॉलो आएंगे, उस हिसाब से रेवेन्यू आएगा। एंड दैट्स इट। एग्जैक्टली और वो एग्जैक्टली। करना ही पड़ेगा भाई। मैंने ये इनोवेटिव वे सोचा था कि मेरे म्यूजिक की भी तरफ थोड़ा सा लोग ध्यान देंगे अगर मैं रिएक्शंस भी करना स्टार्ट करता हूँ। तुम कर लो भाई, तुम्हारे पास तुम कोई और इनोवेटिव वे सोच लो जिससे तुम्हारे पास सब्सक्राइबर्स गेन हो। ये तो भाई एग्जैक्टली, यही तो मेंटेलिटी तरीका, है ना। यही तो ये तरीका जो होता है। नहीं कर सक जिससे हो नहीं पाता है वो यही कहता है ब्रो, एंड जिससे होता है वो कर रहे हैं। ब्रो, ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग हैं ना, इसके पास स्किल्स भरे पड़े हैं, मतलब आउट ऑफ 10 तुम उनको 11 मार्क्स दे दोगे स्किल के ऊपर, ठीक है भाई। या अगर एज ए रैपर डिलीवरी बहुत खतरनाक, अगर तुम टेक्निक की बात करोगे बहुत खतरनाक, लेकिन वो मार कहाँ पे खाते हैं? मार्केटिंग पे। उन्हें पता नहीं है कि उन्हें एग्जैक्टली मार्केटिंग कैसे करना है, लाइक अब मैं एग्जैक्टली आई ब्रो। कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट, लाइक दिस इज द वे ऑफ मार्केटिंग। तुम मार्केटिंग भी कर रहे हो साथ में, मैं अपने गाने प्रमोट कर रहा हूँ। हाँ अगर तुम्हें नहीं हाँ, सुनना, अगर तुम्हें नहीं देखना, और वही लोग हैं ना जो तुम्हें तो तुम्हें मत देखो। सब्सक्राइब भी करके रखेंगे। हाँ सब्सक्राइब भी करके रखेंगे और एग्जैक्टली फिर ब्रो। बाद में बोलेंगे हाँ भी। ब्रो आई कैन हाँ अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली। और कौन सी बुक में ये लिखा है कि रिएक्टर रैप नहीं कर सकता और रैपर रिएक्ट नहीं कर सकता? कहीं भाई नहीं, कहीं कौन नहीं, सी बुक में लिखा कहीं है? नहीं। अगर तुम इस अपने डब्बे की सोच से बाहर निकल के दुनिया को देखो भाई। कॉमेडियंस रैप कर रहे हैं, बिल्कुल लोग बिल्कुल। भाई, लोग यूट्यूब वीडियोस बनाते बनाते रैप कर रहे हैं, बॉक्सर्स रैप कर रहे हैं। लाइक अगर वो कर सकते हैं तो भाई हमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, रैप बिल्कुल। कल्चर किसी एक के लिए लिमिटेड थोड़ी है। बिल्कुल लिमिटेड नहीं है, और जिसको जो करना है वो करे भाई। तुम, तेरा काम है, तुमको पसंद आता है भाई, लोग कर रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब अच्छा कर रहा है। हाँ बहुत सारे लोगों ने ट्राई हाँ किया है, तुम लोग जाके गाली भी देते हो उनको क्योंकि हाँ तुम्हें पसंद नहीं आता उनका कंटेंट। तो लोग अच्छा भी हाँ कर रहे हैं, बिल्कुल। बुरा भी कर रहे हैं। काम देखो अच्छा है या बुरा है, उस पे करो तारीफ। वो रिएक्टर है, यूट्यूबर है, क्या है, उस पे मत उसको जज करो। अगर वो काम अच्छा कर रहा है एटलीस्ट देन हाँ। एटलीस्ट आई एम गिविंग वैल्यू टू दोस थिंग्स ना। अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूं तो सिर्फ ये नहीं, हाँ इनकी बात बिल्कुल वैलिड होती, जेन्युइन होती। अगर मैं सिर्फ रिएक्शन में गाना चला के ऐसे, एग्जैक्टली ओ एग्जैक्टली। अब ये, मेरा मेरा अगला अगर मैं ये कर रहा होता। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इससे कुछ रिलेटेड, मिलता मिलता जुलता है। मेरा अगला सवाल है कि लाइक रिएक्शन चैनल बनाना, एज ग्रो करना, लाइक इज इट एट इजी टास्क? की मतलब बना दिया, रिएक्ट करते गए खुद ब खुद सब्सक्राइबर आ रहे हैं, क्योंकि जो जिसका तुम रिएक्शन बना रहे हो वो ऑडियंस किसी और के ऑडियंस है। फॉर एग्जाम्पल तुम रफ्तार के वीडियो पर रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हूं, मैं अपना गाना, मैं अपना म्यूजिक बना रहा हूं, या फिर मैं एक ट्यूटोरियल बना रहा हूं एफएल स्टूडियो का, मैं उसको बना के मैंने यूट्यूब हम्म पे डाला, तो लोग जब तक हम्म मेरे नाम से सर्च नहीं करेंगे या ट्यूटोरियल लिख के सर्च नहीं करेंगे, वो यूट्यूब पे शो नहीं करेंगे, या ठीक है। लेकिन हाँ तुम लोगों के लिए क्या है कि तुम लोग, जब लोग रफ्तार भी लिखेंगे ना, रफ्तार सॉन्ग, ठीक है, हाँ, तो हो तो नीचे सकता है कि वीडियोस वो आ जाएगी। रिकमेंडेशन पे आ जाए, ठीक है। सो लाइक हाँ नाउ आती हैं। नाउ हाँ, नाउ कैन यू एक्सप्लेन लाइक ये रिएक्शन चैनल को ग्रो करना, इज इट इजी टास्क? क्योंकि कुछ फायदे भी है कंपेयर टू अदर चैनल, और या यहाँ इसमें चैलेंजेस है, इसमें चैलेंजेस है, और है तो क्या है? आई वांट टू नो। ब्रो, कंपैरेटिवली टू अदर चैनल्स, या इट इज इजी हम्म कंपैरेटिव टू अदर चैनल्स। क्योंकि अगर एक बंदा, लेट सपोज, लेट्स जस्ट से, किसका नाम लूं मैं, लेट जस्ट से फिंक का नाम लेते हैं। जैसे फिंक का चैनल है, वो कंस्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर बनाते हैं वीडियोस। तो उनको सर्टेन लेवल पे कहीं ना कहीं उस ऑडियंस को रीच करना पड़ता है। एंड जो आपकी बात थी कि लाइक हम रफ्तार का नाम भी सर्च करें तो नीचे हमारे रिएक्शंस आ जाते हैं, हाँ या ये चीज तो कंपैरेटिवली इजी है। लेकिन बात वही है ना कि ब्रो, इजी से इजी टास्क भी तुमसे नहीं हो पाएगा जब तक कि तुम्हारे एक सर्टेन वर्क एथिक्स नहीं है। एग्जैक्टली एंड वर्क एथिक्स एज इन कंटिन्यूटी होनी चाहिए,
है ना, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हर एक चीज को लेके। और मेरा एक्चुअली में अब मेरा थोड़ा सा बिलीव ये बन चुका है कि चाहे मैं किसी भी तरह का कंटेंट दूं, क्या भी करूं, मेरे को पता है अगर मैं कंसिस्टेंट रहा तो मैं उस चीज को कहीं ना किसी जगह पे ले जाऊंगा। लेकिन हाँ, जितनी जल्दी रिएक्शन चैनल जाता है उतनी जल्दी वो नहीं जा पाएगा। सॉरी सॉरी सो टू या इंटरप्ट, अग्री मुझे करता हूं मैं मुझे आपको। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया। रोहन भाई बोलते हैं, ठीक है, कि एक होता है हम्म। कनेक्शन, लाइक या किसी भी आर्टिस्ट के साथ, किसी भी यूट्यूबर के साथ, जैसे उन्होंने एक एमसी स्टैन के ऊपर वीडियो बनाया था, उन्होंने पर्सनैलिटी कनेक्ट की बात की थी, ठीक है, कि एमसी हम्म। स्टैन के फैन क्यों एमसी स्टैन को इतना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनका हम्म। पर्सनैलिटी कनेक्ट है। एमसी स्टैन या फिर सीधे मौत, किसी का तो था, मेरे को याद नहीं है। तो वही सीधे मौत का था। हाँ, वही हो जाता है कि ऑडियंस का एक यूट्यूबर एक बंदे के साथ पर्सनैलिटी कनेक्ट बन जाता है। अब तुम कुछ भी अब या तुम्हारे 60 के सब्सक्राइबर है ना, ठीक है, हम्म। अब वो लोग तेरे साथ कनेक्टेड है, ठीक है, वो जानते हैं कि या तुम कौन हो, हाउ इज योर लाइफस्टाइल, तुम कैसे सोचते हो, तुम क्या बोलोगे, तो हम्म। तुम किस सेंस में बोल रहे हो, तुम किस हद तक मजाक या कर रहे हो, उन्हें सब पता है। हम्म। तो वो तुम्हारा अब हर हम्म। कंटेंट देखेंगे, ठीक है, यस ब्रो। लाइक ऐसा होता हम्म। है। तो दिस इज द थिंग। हाँ यही, हाँ यही चीज है ना कि लाइक ऑडियंस आती है किसी और का फैन बन के, लेकिन यहाँ पे आपका टास्क ये होता है कि आप उनको एंटरटेन करो और उनको अपना फैन बनाओ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जब और आप उनको, अब लोग ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन के साथ कनेक्ट होता है कि अपने गाने डालने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे गाने भी लोग तभी सुनते हैं जब वो हमें प्यार करते हैं। और हमारे उनके अंदर हमारे लिए प्यार कैसे आता है, जब उनको हमारा कंटेंट एंटरटेनिंग लगता है, उनको पसंद आता है। सो ये मेन चीज है, ब्रिज, यहां से ब्रिज बनता है। अग्री अग्री। तुमने अपना वीडियो कब स्टार्ट किया था डालना, कौन से मंथ में? ब्रो जनवरी, पिछले साल। जनवरी में, ठीक है। तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, रिएक्शन लाइक, वीडियोस। हाँ, मैं एक जेन्युइन सा क्वेश्चन पूछता हूँ। जो लोग पूछते हैं ना ये सवाल कि भाई रिएक्शन चैनल ग्रो करना बहुत आसान है, या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल ग्रो करना बहुत आसान है, तो देखो कि जनवरी में कितने लोगों ने रिएक्शन चैनल स्टार्ट किया था। बहुत लोगों ने किया होगा। किसके काफी, हाँ। कितने लोगों के 60 के सब्सक्राइबर है अभी, जिसने जनवरी में स्टार्ट किया था? कितने लोग हैं भाई? बस मेरे को तो बस एक ही लगता है भाई कि प्रोफेशनल मैग्नेट ही है मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन गलत है, मेरे हिसाब से भी ये क्वेश्चन गलत है। तुम यू कांट, किसी को तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो कि भाई तुम रिएक्शन चैनल बना रहे हो, तुम्हारे पास तुम लोग कुछ ढंग का काम नहीं कर रहे, बस माथा हिला रहे हो। ब्रो कंटेंट देखो, कंटेंट चेक करो, कंटेंट में क्वालिटी है। हाँ कुछ तो ऐसा है कि हाँ। लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बाकी बहुत रिएक्शन चैनल है जो 1000 सब्सक्राइबर, 200 100 सब्सक्राइबर में पड़े हुए हैं, ठीक है, उन्हें कोई नहीं देखता, हम्म। क्योंकि दे डोंट हैव क्वालिटी, उनके पास या क्वालिटी नहीं, सीधी बात या है। ओके। और 60K का तो ब्रो ऐसा सीन है ना कि इट्स जस्ट कि मैं ये नहीं बोलता कि मैं सबसे बेहतर हूं या मैं स्किल सेट में इतना ही अच्छा था कि मेरे ही 60 हुए, बाकी किसी के में नहीं। ये तो एक सिंपल सी चीज है यार, कंसिस्टेंसी है ब्रो। जो जितनी कंसिस्टेंसी से काम करता है उसको उतना मिल भाई जाता है। जब तुम इतने और बड़े अगर यूट्यूबर हो जाते हो ना, तो ये सब बातें बोलनी पड़ती है। ना 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 ब्रो, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, मैं इसको इस चीज को और क्लियर करता हूँ। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। इट्स जस्ट कि अब आप देखो, कई बार ना बिग स्क्रैच के रिएक्शंस मैं देखता हूं तो मेरे को बड़ा एंटरटेन फील होता है। मैं उसके रिएक्शंस वो देखता बहुत हूं, मेरे को बहुत सही बहुत करता है, एंटरटेन वो फील बहुत होता है। सही करता है। और उसके रिएक्शंस देख के मेरे को ऐसा होता है कि यार भाई, यार ये बंदा कितना सही कर रहा है। और सेम गोज विद माय ब्रदर सिड, जो सिड टीवी है, सिड जिस टीवी, जो वो भी सिड टीवी। रिएक्शन, हाँ, उसके रिएक्शन हाँ देख के भी ऐसा ऐसा हाँ, करता मुझे है। मुझे ये तो पूछना था वो कि, ना, हाँ हाँ, तुम कंप्लीट कर लो, फिर मुझे एक अभी ये तुमने बोला ना, तो मुझे एक या क्वेश्चन याद आ गया। तो ये चीज होती है। और इट्स जस्ट कि यार जो जितनी कंसिस्टेंसी, अब आप देखो, मेरे को लगता है शायद कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब मैंने वीडियो नहीं डाली हो। हाँ कोई बिल्कुल ऐसा दिन नहीं होगा। बिल्कुल। मे बी, मेरे दिन को के याद है एक दो बार तीन मेरा वीडियो लैपटॉप, मैंने देखा है तुम्हारा। हाँ हाँ, मेरे को एक टाइम याद है जब मेरा लैपटॉप रिपेयर होने के लिए गया था, और वो एक दिन की मेरे को था, यार मेरे पास वीडियो भी नहीं कोई बनी पड़ी, अब मैं क्या करूंगा, छुट्टी हो जाएगी। तब मैंने उस दिन एक मोटिवेशनल वीडियो डाली थी। और वो वीडियो, मतलब वो ऐसी वीडियो थी जो मेरे को हमेशा मोटिवेट करती है, मैंने संभाल के रखी हुई है, लेकिन वो मैंने लोगों के साथ उस टाइम पे शेयर करी थी। सो यार मेरे को लगता है कि शायद कोई दिन नहीं होगा जो मैंने मिस किया होगा रिएक्शंस। हाँ, बीच में अब जब ये स्ट्राइक का सीन हुआ था तब मैंने शायद मिस कर दिया होगा। बट इट्स जस्ट की कंसिस्टेंसी है ब्रो, मैं तब से लेके अब तक कंसिस्टेंट हूँ। और ये बात मैं बोलता नहीं हूँ यार, इस सबको पता है, तभी इसीलिए मेरी रीच बढ़ रही है ना। मैं जितनी ज्यादा वीडियोस रेगुलर डाल रहा हूँ उसी हिसाब से रीच बढ़ रही है, लोग कनेक्ट हो रहे हैं मेरे साथ। तो ये चीज एग्जैक्टली हो जाती है बस। एग्जैक्टली। अभी तुमने जैसे नाम लिया ना, सिड का नाम लिया, बिग स्क्रैच का नाम लिया, मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग जो इंडियन रिएक्शन चैनल की कम्युनिटी है, लाइक हिप हॉप रिएक्शन चैनल में, बाकी वो बॉलीवुड पाकिस्तानी लोग की बात नहीं कर रहा, ना ना ना। जो तुम लोग रिएक्शन हाँ। चैनल की कम्युनिटी है, वो आपस में कैसी है? लाइक तुम लोग कनेक्टेड रहते हो, आपस में बातचीत चलती है, अरे ब्रो, लाइक कैसा रिलेशन है, बताओ यार थोड़ा। आपस में तुम
अरे नहीं, उसके साथ पहले मैं इसको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ कंपेयर करने वाला था कि जैसे वो कैसे पब्लिकली अलग अलग रहते हैं, ज्यादा शो नहीं करते, लेकिन जैसे ही उनको वैलेंटाइन भी है पर्सनल कल। स्पेस मिलती है वो वो कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, लाइक हाँ, हमारे हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और कुछ ऐसे बंदे हैं जो बहुत ही ज्यादा क्लोजली हैं, मतलब जिसके साथ ना एक भाइयों वाला रिश्ता है अपना। जैसे मैं बोला स्क्रैच के साथ तो बिल्कुल ऐसे मतलब भाई भाई वाला मैंने रिश्ता देखा था है। जब स्क्रैच के और चैनल गया था ना, तो तुमने जो वीडियो बना के डाला था, तो वो फील हो रहा था कि लाइक या कनेक्शन तुम लोग का बहुत स्ट्रांग है। या हाँ, और सिड के साथ सेम चीज है मेरी। इधर से हिट ह्यूमन के साथ तो भाई मतलब हिट ह्यूमन के साथ तो ऐसा सीन हो जाता है, कई बार हम कॉल करें तो ऐसी लाइफ की बातें डेढ़ डेढ़ घंटा करते रहते हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि ऐसा कोई सीन है ब्रो, हम सारे अंदर से कनेक्टेड है। अफीक भैया भाई, कोई भी अफीक भैया। छोटी मोटी भी प्रॉब्लम होती है, सीधा फोन अफीक भैया को जाता है, भैया ये कांड हो गया। और जब मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई थी, सबसे पहली कॉल अफीक भैया गई थी, भैया ये सीन हो गया, बताओ अब क्या करें। तो वो ही इज लाइक अ मेंटर जो ऊपर रह के सबको बताते हैं कि तुझे इस चीज को अवॉइड करना है, तुझे करना है, और नीचे हम बस वो चीज फॉलो करते हैं। हमारे रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है ब्रो, बहुत स्ट्रॉन्ग। सही 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 सही। और ये जो हेडफोन तूने पहना है कान में, इसके बारे में बताओ कुछ। कैसे हुआ, लाइक हाउ दिस हैपेंड? ब्रो ये ऑडियो हाउ टेक्निका दिस के हेडफोन्स है बस। नहीं, बस बस नहीं, यार बस नहीं। इट्स जस्ट कि हाउ यू गॉट दिस हेडफोन फ्रॉम अ लेजेंड इन इंडियन सीन? ब्रो वो सीन हुआ था, उनका ना गाना आया था इक्का बाजी के साथ, अंगार है। तो मैंने मैंने उस वो पे रिएक्शन, रिएक्शन कर रहा हाँ था। मैंने वो रिएक्शन और देखा था। हाँ, और मेरे ना हेडफोन्स के साइड पे हल्का सा लाइक क्या बोल सकते हो तुम, डॉट था या क्रैक था, लेकिन वो टूटे हुए नहीं थे, बहुत सही चल रहे थे, पिछले 3-4 दिनों से सही चल रहे थे। और मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये टूट जाएंगे रिएक्शन करते करते। सो यू नो, मैंने जब वो रिएक्शन किया, एंड वो रिएक्शन करते करते मे भी कुछ हो गया होगा, ट्विस्ट हो गए होंगे या कैसे क्या सीन हुआ होगा, वो टूट गए। और मेरी थोड़ी सी आदत ये रहती है कि मेरे साथ इन बिटवीन रिएक्शन कोई चीज, मतलब कोई घटना घट जाती है, तो मैं उसको एंटरटेनिंग वे में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैंने पहले भी बहुत बार ये किया हुआ है। हाँ हाँ। और ये चीज हो जाती है। और इट्स लाइक कि मतलब वैसे भी होता है कि जब मैं पॉज कर रहा हूँ और वो पॉज ना हो 2-3 बार दबाने के बाद, तो मैं ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए बोल देता हूँ कि अरे भाई मेरे को पॉज तो करने दो। सो इट्स लाइक जस्ट उस चीज को मैंने एंटरटेनमेंट वे से किया था, एंड आई वाज लाइक भाई इक्का ने मेरे हेडफोन तोड़ दिए। मैंने उसमें ये बोला था कि इक्का ने मेरे हेडफोन तोड़ दिए। और मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी भाई, ये चीजें कभी प्लान नहीं होती ना, ये चीजें बिल्कुल बिल्कुल हो जाती हैं बिल्कुल ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। और वो हुआ, मैंने रिएक्शन डाला, मैंने रिएक्शन पोस्ट किया, एंड दिल के अंदर ये वाली बात थी कि यार अब नए लेने पड़ेंगे, टूट तो गए हैं, और ऊपर से मैं उसके लिए मेरे का पेमेंट अभी आई नहीं है यूट्यूब की, तो क्या करे, तो अब कैसे लूंगा मैं, तो ये भी दिक्कत चल रही थी। एंड बट मैंने वो सारी चीजें करके वीडियो डाला। और उसके बाद जब उन्होंने रफ्तार भाई ने देखा, तो मेरे को सीधा मतलब पहले मेरे को सीधा डीएम आया, मेरे को सीधा उनकी तरफ से डीएम आया। एंड उन्होंने बोला कि मेरे को प्रॉपरली याद नहीं है सबसे पहला मैसेज क्या था, बट उन्होंने बोला कि आई थिंक सो, उन्होंने बोला था कि लव्ड योर रिएक्शन ब्रो। नहीं 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 नहीं, उन्होंने बोला था कि हेलो ब्रो, लव्ड योर रिएक्शन एंड कैन आई गेट योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड एड्रेस। हाँ तो मैंने उनको बोला कि भाई क्या मतलब लाइक मतलब कैसे, और मैंने भेज भी दिया। और मैंने भेज भी दिया। यार एंड ही वाज लाइक उस कि समय ब्रो ऐसा ये, होता होगा ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, पहले तो रफ्तार का मैसेज, हाँ उसके बाद कांटेक्ट नंबर, हाँ क्या हो रहा है? हाँ, और एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजें हो रही थी। और आई थिंक सर अवतार भाई ने ना जैसे ही मेरा रिएक्शन देखा, उन्होंने वैसे ही मेरे को डीएम कर दिया। क्योंकि मेरे को एक ही टाइम पे एक साइड पे मैं उनसे डीएम में खोल के बैठा हूँ और टाइप कर रहा हूँ, और दूसरी साइड से नोटिफिकेशन आ रही है, भाई रफ्तार ने तेरी वीडियो पे कमेंट कर दिया, रफ्तार ने तेरी वीडियो पे कमेंट कर दिया। मेरे को मैं कमेंट देखूं या इधर डीएम में जाऊं, फिर मैं उसी चीज हड़बड़ी में मैंने सारा कुछ किया और वो भेजा। फिर उनसे बात करी, एंड ही सेड कि योर हेडफोन्स ऑन मी, एंड फिर उन्होंने वो मेरे को भेज दिए। मतलब ये चीज हुई थी उनके साथ। यार बिल्कुल पता है, मैंने बहुत जितने भी आर्टिस्ट जिससे रफ्तार की बात होती है, लाइक प्रिंस म्यूजिक से मैंने सुना है, पैराडॉक्स से मैंने सुना है, हाँ और बहुत लोग बोलते हाँ हैं कि लाइक रफ्तार इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। वो बंदा शायद या उसने ऑथेन को माइक गिफ्ट करी थी, ऑथेन की भी हम्म उनसे बात हो रही थी, तो शायद या कुछ 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 उन्होंने ऑथेन को कुछ बोला था कि हम लोग साथ में काम करते हैं, कुछ ऐसा मतलब अपना कुछ रिकॉर्ड करके मुझे भेजो। हाँ तो ऑथेन ने उन्हें शायद बोला हाँ था कि मेरे पास माइक नहीं है, तो उन्होंने माइक गिफ्ट कर दिया उसे। तो लाइक हाँ 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 लाइक मतलब मुझे लगता है कि
उस टाइप के बंदे हैं ना वो, लाइक तुम मतलब उन्हें डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब बहुत अलग इंसान है वो। एक इतना बड़ा हाँ हाँ आर्टिस्ट, हाँ। पहली बात, एक इतना बड़ा आर्टिस्ट जिसे हम्म। फर्क फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि छोटे रैपर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हाँ जैसे बाकी रैपर्स को नहीं पड़ता, बाकी रैपर्स तो ऐसा काम नहीं करते। हाँ पर वो हाँ। पर वो क्या करते हैं, पर वो हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं, काम शेयर करना, छोटे हम्म रैपर्स को सुनना, सीन को बड़ा करने हम्म में वो हमेशा लाइक उन्हें हम्म। फर्क पड़ता है कि हाउ इज द सीन, सीन कैसी ग्रो कर रही है, हिप हॉप कैसा चल या रहा है। सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग, हम्म। मुझे वो बहुत पसंद आता है वो चीज या उनके बारे में। अरे ब्रो, वो एक ना मोटिवेशन और एक एग्जांपल सेट करते हैं कि इंसान कैसा होना चाहिए, उनके एथिक्स बिल्कुल और बिल्कुल वो सारी चीजें को बहुत सही लगती हैं। बिल्कुल 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 एग्री। और लाइक अभी तुमने एक लाइक मैं बहुत फनी सा क्वेश्चन है, तुमने अभी एक गाना सुना होगा लाइक चच्चा रैप पप्पा रैप, ये सुना है क्या? अब्बू ब्रो के मेरे बीट को ना इस में। पे मेरे को इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है और मेरे को रिएक्शन करना है, लेकिन वो बात होती है ना कि आर्टिस्ट इधर से गाने आते रहते तो मैं उस टाइप जा नहीं पाता, बट मेरे को अच्छा, करना है। रिएक्शन तो अगर रिएक्शन कोई, करना है। अभी मैंने सुना नहीं है, हाँ मैंने सुना नहीं है, रिएक्शन करना है। अगर कोई लिरिक्स बताने वाले हो तो वो मत बताना। नहीं 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 ये कह बता रहा रहा हूँ हूँ, कि मैं मेरे नहीं को बता रिएक्शन रहा हूँ, करना मैं नहीं बता रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि चच्चा रैप पप्पा रैप ऐसे करके कोई रैप है, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ, ठीक है, मैं रांची से हूँ, है। झारखंड हाँ। से। और ये जो बीफ है ना, ये बीफ हुआ है तुम्हारे हम्म। झारखंड और कोलकाता के बीच में, ठीक है। ओके। दो रैपर्स है, वो झारखंड, और एक झारखंड का रैपर है, एक अमन कलाकार नाम है उसका, और एक कोलकाता का रैपर ओके। है, शायद उसका नाम सैमी है। तो इन दोनों के बीच में बीफ हाँ। स्टार्ट हुआ है। तो तुम अपना देखना, हम्म। रिसर्च करना, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक सिंपल सा क्वेश्चन है कि तुमने सुना तो होगा, कहीं ना कहीं तो सुना होगा मीम्स में, या कहीं ना कहीं कुछ पार्ट तो सुना होगा इसका, इस गाने का। ब्रो अब वो जब मैं सुनूंगा ना तब मेरे को पता चलेगा कि ये मैंने सुना हुआ है कहीं या नहीं, अच्छा अच्छा क्योंकि अब ऐसे कैसे बता सकता हूँ, मेरे को पता ही नहीं है ना गाना क्या है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर मुझे, मैं इसमें पूछने वाला था सवाल कि लाइक हाउ यू फील अबाउट दी, मतलब चलो मैं ये पूछ लेता हूँ कि तुम बीफ को मतलब हाँ, इस तरह के रैप रैप नहीं, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं नहीं नहीं, इस तरह के रैप नहीं। मैं देखो, इंडिया में, जो अगर इंडिया में जो रैपर्स है ना, अभी जो रैप जिन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने रैप स्टार्ट किया है 2014 में, जब मैं फर्स्ट ईयर गया था इंजीनियरिंग में, तब मैंने पहली बार ओ रैप करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अभी छः ओके, आप भी सात रैप करते हो? हाँ, मैं रैप करता हूँ, मैं म्यूजिक प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है। मैं अरे सब वाह। कुछ करता हूँ। ये मेरा स्टूडियो है, छोटा सा मैंने बना के रखा है, हाँ। इधर ही बैठ के नहीं मैं नहीं, काम बहुत सही है हाँ। तो bro। अच्छा। लाइक अभी जो रैपर्स जो अभी जो रैप स्टार्ट कर रहे हैं करना ना, उनके दिमाग में एक चीज आ गया है, और ये बहुत हद तक सही भी है, इंडियन कम्युनिटी में, इंडियन सीन में बहुत हद तक सही भी है, कि तुम अगर वायरल होना चाहते हो ना, तो तुम्हें डिस करना हम्म पड़ेगा, डिस ट्रैक बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम्म तुम लाइक कुछ बोलना चाहोगे लाइक इस पॉइंट पे, लाइक, और हम इससे प्रूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एमिवे और अफ्तार का सीन हुआ, वो तो चलो बढ़िया था, ठीक था। अभी देखो ये रांची वर्सेस कोलकाता का सीन हुआ, ये अमन कलाकार मतलब वायरल हो गया, ठीक है। अब इसको झारखंड में हम्म लोग रैपर्स का रोल मॉडल समझ रहे हैं, ठीक है। इसको लोग आइडलाइज कर रहे हैं, अमन कलाकार को, जो मेरे हिसाब से ही इज एवरेज रैपर, ठीक है। हम्म अमन कलाकार से बहुत बेटर रैपर है, जो बहुत अच्छा रैप कर सकते हैं उससे, ठीक है। अभी हम्म। अभी उसने गाना निकाला, ठीक है, उसका जो पिछला गाना था ना चच्चा रैप, वो यूट्यूब से डिलीट हो गया, उसी खुद ने डिलीट किया, मेरे को पता नहीं, अभी यूट्यूब में नहीं है वो गाना, ओ। ठीक है। हाँ, अभी नहीं है वो गाना, तो तुम्हें मिल जाएगा, तुम सर्च करोगे ना, रीअपलोडेड है हाँ, यूट्यूब वो में। किसी ने डाला होगा, हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन सीन क्या हुआ है ना, कि लोग, झारखंड के लोग, अभी उसने उस गाना निकालने के बाद उसने डाल दिया एक गाना, झारखंड हिप हॉप नाम से एक गाना डाला है। अब लोग ओके। उसको आइडलाइज करना स्टार्ट कर दिए, उसको रोल मॉडल मान रहे हैं कि ये बंदा झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हाँ जस्ट बिकॉज कि वो वायरल है, लोग उसे सबसे, लोग जानते हैं उसको, उसके इतने ज्यादा व्यूज है, हाँ। तो लोग उसे आइडलाइज आइडेंटिटी कर रहे है हैं, उसकी, हाँ। आइडेंटिटी है। लेकिन उससे बहुत हाँ बेटर रैपर्स है, जो बहुत पहले से रैप कर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं हाँ। पूछता, लाइक उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो हम्म। अब क्या करेंगे, लोग के पास क्या दिमाग में माइंडसेट क्या जा रहा है, कि डिस इज द थिंग, डिस जो है उसी से तुम वायरल होते हो। सो हाउ यू सी दीज थिंग्स, कि इंडियन सीन डिस को लेके किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेयर इट इज गोइंग? ब्रो डिस तो सही है, होनी भी चाहिए। और बस वही चीज है कि डिस होनी चाहिए, ठीक है, इट्स ओके, बट वो बीफ में नहीं बदलनी चाहिए। सो यू नो, डिस एंड बीफ में थोड़ा सा फर्क ही होता है। बीफ इज लाइक कि अगर मेरी तुम्हारी बीफ है, लेट सपोज, तो हम दोनों पूरी कोशिश करेंगे वट एवर इट टेक्स कि तुम कभी जिंदगी में चैन की सांस ही न ले पाओ, है ना। बीफ है मतलब। डिस तो ये होता है कि तूने, डिस मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल,
ये एक एब्रीविएशन है डिस, वो डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड से ही आई है कि अगर तुम्हें कोई डिसरिस्पेक्ट करता है अपने गाने में तो तुम अपने गाने में हक है तुम्हारे पास, उसको डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो, दैट्स इट। या कोई तुम्हें कॉल आउट करता है या तुम्हें कोई तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगाता है, उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए तुम डिस ट्रैक बना सकते हो। लेकिन बीफ में मतलब सीधा सीधा हो जाता है कि जहां मैंने तेरे को देख लिया अब तू खत्म, तू गया। तो ये चीज है कि ये डिस तक तो ठीक है सिस्टम, लेकिन बीफ में अगर जब ये बदलेगा तो फिर अभी हमारा हिप हॉप वायलेंस के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, अभी तो ये सिर्फ म्यूजिक तक ही लिमिटेड है। जैसे बाहर वाली कंट्रीज में तो वो तो सीधा भाई सीधा तुम भाई बोलो गोली, और वो था। गोली चलती है भाई। और हाँ, तो ये चीज हो जाती है, वो चीज यहाँ नहीं होनी चाहिए। बाकी तो ओवरऑल ठीक है, डिस इज ऑल्सो गुड फॉर कल्चर। और क्योंकि डिस ट्रैक में एक आर्टिस्ट की असली आर्ट बाहर निकल के आती है कि वो कितना तगड़ा लिरिक्स लिख सकता है या जो भी होता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड ये भी चीज सही है, आई थिंक सो हर एक आर्टिस्ट को अपने एक लाइफ में एक डिस ट्रैक के जोन से गुजरना चाहिए, उसकी आर्ट बहुत ज्यादा निखर जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो डिस ट्रैक के बाद भाई बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। बिगेस्ट एग्जांपल इज एमीवे। एमीवे का पुराना म्यूजिक और अब का म्यूजिक देखो, जमीन आसमान का फर्क है, एज इन क्वालिटी, एज इन लिरिक्स और बहुत सारी चीजों में। तो वो डिस ट्रैक से उसने काफी ज्यादा इंप्रूव किया है, और ये चीज होनी चाहिए, डिस होनी चाहिए लेकिन बीफ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जब लोग एक कॉमिक रैपर को आइडलाइज कर रहे हैं, उस चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है यार, ठीक है, इट्स ओके। जब तक कि वो एक कॉमिक रैपर दूसरे रैपर्स को इंस्पायर कर रहा है कि वो भी रैप करें, तब तक वो चीज सही है। सो यू नो, इट्स लाइक कि अगर मान लो मैं हूं, मेरे मेरे लेट्स सपोज मेरे चाचा जी का बेटा, जो मेरा ताया जी का बेटा, या मेरे ताऊ जी का बेटा जो मेरा बड़ा भाई लगा, और मेरा बड़ा भाई रैप कर रहा है और वो कॉमिक रैप करता है, मतलब ऐसी पैरोडीज बनाता है या वो उल्टे सीधे लिरिक्स जोड़ के फनी रैप्स बनाता है, और मैं उससे इंस्पायर हूं, उसको फेम मिल रहा है, उसको फेम मिल रहा है, उसको सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, मैं उससे इंस्पायर हूं, और मैं उससे इंस्पायर होकर मैं भी रैप करना शुरू कर देता हूं, वो चीज सही है यार। और धीरे धीरे ये चीजें ना शुरू हमेशा क्रिंजी वे में ही होती हैं, लेकिन धीरे 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 जैसे उनको बाकी रैपर्स के बारे में पता चलेगा, ओवरऑल सीन का पता चलेगा, वो भी चीजें अच्छी हो जाएंगी, वो भी चीजें इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। तो एज फार एज लोग इंस्पायर हो रहे हैं, नए रैपर्स आ रहे हैं, तब तक ये चीज सही है ब्रो। समझ आ गया, एग्जैक्टली मतलब कुछ भी गलत नहीं है यार, सब सही है ब्रो। नया अपना बिल्कुल नया है हिप हॉप अपना, बहुत अभी बच्चा है यार, अभी नया है ये। अभी तो तो वो स्टार्ट धीरे हुआ धीरे है, मेच्योर हो जाए। अभी तो स्टार्ट हुआ हाँ, है ब्रो, अभी तो स्टार्ट हुआ है। वो बड़ा हो मतलब जाएगा सीन, और हाँ, मेच्योर हो जाएगा। सीन था पुराना बहुत पहले से, 2008-9 जब मैंने स्टार्ट किया था ना, 2014 में, उस समय मैं एमसी हीम को बहुत सुनता था, ठीक है। एमसी हीम उस समय बहुत डिफरेंट रैपर था, बिल्कुल अलग। अभी जो एमसी हीम है ना, इस एमसी हीम और 2014 के एमसी हीम में आसमान जमीन का अंतर था, ठीक है। वो साइफर्स ओके। करता था दिल्ली, एक तुम्हारा अगर तुम सर्च करोगे ना दिल्ली रैप साइफर, ठीक है, तो उसमें पुराने रैपर्स थे, पता नहीं वो लोग किधर है, दिखते ही नहीं है। तो उसके साथ मैंने एमसीएम को पहली हाँ। बार देखा था। तो वो लाइक बहुत हार्डकोर रैप करता था, बहुत हार्डकोर। अब तो वो लोफाई के जोन में चला गया, लाइक लाइक वो उस टाइप का रैप करता है। तो मैं उसे बहुत पसंद करता था, मैं बहुत सुनता था एमसी हीम को। और फिर चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, इधर ही रैप ज्यादा होते थे उस समय। फिर धीरे धीरे रैप फैलना हाँ। स्टार्ट हो गया इंडिया में सारी तरफ। बैंगलोर रैप साइफर, ब्रोडा वी, स्मोकी द घोस्ट, ब्रोडा वी का एक तुम्हारा क्रू था, मचाज करके एक क्रू था इन लोगों का पहले। तो ये लोग करते थे ओके। साथ में। हाँ, तो ये लोग बहुत सही सही काम करते थे। तो ऐसा है, तो हिप हॉप ग्रो कर रहा है, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने देखा है ब्रो, मैंने जर्नी देखा है, 2014, 15, 16, 17, 18 तो गली बॉय और हसल हो गया, उसके बाद तो फिर बहुत ज्यादा ग्रो कर गया। हेलो हेलो। हेलो। हाँ ब्रो, तुम्हारा वीडियो फ्रीज हो गया हाँ अभी, अब ठीक है। फ्रीज हो गया, वो कुछ हिल नहीं रहा है। नहीं नहीं, हाँ, अरे अब ठीक है, मेरे को आपका फ्रीज हो गया था लेकिन अब आ रहा है। एक मिनट थोड़ा रुकते हैं, हो सकता है आ जाए। तेरा फ्रीज है अभी भी। फ्रीज है? हाँ मैं दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ भाई। हाँ, एक मिनट कर लो कनेक्ट भाई। हाँ अब आ गया, अब आ अब गया, अब आ गया ब्रो। अब खत्म करते हैं 10 मिनट में, बस 5 मिनट और। जाना है क्या? कोई बात। थोड़ा ज़्यादा हो गया कितना क्या? टाइम हो गया? थोड़ा ज़्यादा हो गया। 4:13 हो गए। हाँ, ठीक है, 4:30 तक रुक जाता हूँ। अच्छा ठीक है ब्रो, चलो थैंक्स अ लॉट। चलो। बस एक दो सवाल और पूछेंगे, फिर हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। और कुछ नहीं ठीक बस। है, ठीक। मैंने एक तुम्हारा इंस्टाग्राम, मैंने तेरा एक इंस्टाग्राम लाइव देखा था, तुमने और शायद तरुण ने किया था, ठीक है। तुम लोग उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे।
यू बोथ वर हम्म। डिस्कसिंग अबाउट द आर्टिस्ट। कोई अगर छोटा आर्टिस्ट है ना, लाइक जिसने अभी रैप स्टार्ट किया है, तो उसे कैसे हाँ। ग्रो करना चाहिए, हाउ ही कैन ग्रो एज ए आर्टिस्ट, लाइक एज ए रैपर। तो तुम लोग बोल रहे थे हम्म। कि यू कैन एक्सप्लोर द सीन, तुम देख सकते हो ओपन माइक कहाँ चल रहे हैं, साइफर्स कहाँ चल रहे हैं, जाओ एक्सप्लोर करो। तो मुझे वो बहुत अच्छा हाँ। लगा था बात, लेकिन मैंने वो वीडियो शायद लाइव पूरा नहीं देखा, मुझे कुछ काम आ गया था, इंस्टाग्राम लाइव चल रहा था तो मैंने बीच में छोड़ दिया। तो लाइक फ्रॉम योर साइड अगर तुम कुछ इसमें बोलना चाहोगे कि कोई एक नया रैपर है, ठीक है, मेरे से बहुत लोग डीएम करते हैं, भैया मुझे आप मैंने आपका गाना सुना, मुझे आप प्लीज़ बताओ कि मुझे गाना कैसे मैंने स्पॉटिफाई पे सुना, बताओ मैं स्पॉटिफाई पे कैसे गाना डालूं, मैं कैसे ग्रो करूं, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मेरे हाँ। 100 व्यूज़ में मैं अटका हुआ हूं। तो एज ए न्यू आर्टिस्ट, हाँ। बिगनर आर्टिस्ट, उसे अपने आप को कैसे प्रमोट करना चाहिए, लाइक हाउ ही शुड प्रमोट हिज म्यूजिक, और उसे कैसे ग्रो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू मी, दोनों चीजें ना साथ साथ में चलती हैं। एक तो चीजें होती हैं डिजिटली, ऑनलाइन, हम्म। और एक चीजें होती हैं ऑफलाइन, है ना। हम्म। ऑफलाइन क्या चीजें हैं कि तुम अगर तुम्हारी सिटीज में कई कॉन्टेस्ट होते हैं, रैप साइफर्स होते हैं, तो जाओ पार्टिसिपेट करो। उस चीज से क्या होगा, तुम्हारे लिंक्स बनेंगे, तुम्हारे तुम्हें लोग जानेंगे, और तुम्हारे अपने शहर की ऑडियंस तुम्हें जानना शुरू करेगी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। हम्म। और वो चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उस चीज से क्या होगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब तुम कहीं 4 लोगों के सामने रैप करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर कहीं उन 4 लोगों ने तालियां बजा दी, फिर तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। उस चीज से एक ओवरऑल, जब तुम कल को वीडियो वगैरह शूट्स करोगे, तुम्हारी परफॉर्मेंस उस चीज से इंक्रीज होती है। जब तुम एक पब्लिकली चीजें करते हो, वो करो। एंड अगर तुम्हारा वो तुम्हारी सिटी में नहीं होते हैं, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स हैं 4-5 जो रैप करते हैं, तो हर वीक में एक दिन ऐसा डिसाइड कर लो जहां पे तुम चारों दोस्त इकट्ठे हो जाओ, कुछ भी फ्री स्टाइल करो, बकचोदी करो, जो मर्जी करो, लेकिन रैप के रिलेटेड करो। तो वो चीज तुम्हें एक नया एनवायरमेंट देगी, बहुत सारी चीजें उसको, वो चीज ना हमें निखारती है, हमें ग्रो करती है। और डिजिटली जो सीन है, ये सारी की सारी बातें फिर से वहीं पे कनेक्ट कर जाएंगी जाके, जो मेरा सबसे हमने पहला पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था, कि हमें ना अपने ट्रेडिशनल वेज को छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें YouTube पे ग्रो करना है, हमें YouTube की एल्गोरिदम को समझना पड़ेगा। YouTube क्योंकि तुम एक रैप प्रमोट नहीं कर रहे हो, तुम बेसिकली अपना चैनल प्रमोट कर रहे हो, यू नो, तुम अपना चैनल प्रमोट कर रहे हो। और इट्स जस्ट कि YouTube की एल्गोरिदम को समझो। YouTube उन चैनल्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है जिन चैनल के ऊपर रेगुलर कंटेंट होता है, और जिन चैनल के ऊपर रेगुलर ऑडियंस का आना जाना लगा रहता एग्जैक्टली है ना। एग्जैक्टली, हाँ। तो ये चीज है। और अब इस चीज में तुम्हें इनोवेशन लानी पड़ेगी कि तुम कैसे रेगुलर अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मेरी इनोवेशन क्या है कि मैं रिएक्शंस कर देता हूं। बिग स्क्रैच की इनोवेशंस भी है, वो रिएक्शंस कर देता है। हिट ह्यूमन की इनोवेशन है कि वो रिएक्शन प्लस इधर उधर की वीडियोस बना के डालता रहता है, इवन दो ही इज नॉट अ रैपर। बट द थिंग इज कि तुम्हें वो इनोवेशंस देखनी पड़ेंगी कि कैसे कैसे लानी पड़ेंगी। और इनोवेशन में अब हर बंदे के बस की बात नहीं है रिएक्शंस करना, है ना। तो इसमें मैंने एक सॉल्यूशन दिया था लोगों को, दैट इज कि तुम ना आर्टिस्ट के गानों के रिमिक्सेस बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ये एक नई चीज है, अभी किसी ने करी नहीं है, करी भी है लेकिन ज्यादा अभी अभी तो ट्रेंड में नहीं है। मैंने जब ये ज्यादा मैं, ट्रेंड में हो जाएगी। मैंने बहुत करी है ब्रो, मैंने अपने चैनल पे बहुत डाल रखा है रिमिक्स बना के। हाँ ब्रो, वही ना। आपने करी है, लेकिन आई एम सेइंग कि ये चीज ट्रेंड में नहीं है, ट्रेंड हाँ। में कि सारे ही कर रहे हैं। तो जब ये ट्रेंड में आ जाएगी, इसका क्रेज खत्म हो जाएगा, फिर नई चीज ढूंढ लेंगे। अभी तक तो नहीं है ना, तो ये चीज हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लो रोज की, अब मैं रोज का एक गाना तो डाल नहीं सकता एज ए एग्जैक्टली रैपर, है ना। एग्जैक्टली। आपको पता होगा, आप रैपर नहीं हो। नहीं नहीं, रोज का छोड़ो, हम हर हफ्ते एक गाना नहीं डाल सकते ब्रो, क्योंकि क्वालिटी बहुत सारी चीजें होती हैं। क्वालिटी कंटेंट डालना है तो क्वालिटी नहीं रहेगी, नहीं डाल सकते। नहीं डाल महीने सकते। में तुम एक मैक्सिमम दो डाल सकते हो, क्योंकि मिक्सिंग मास्टरिंग में हाँ। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैं सब कुछ खुद करता हूँ, ठीक है, मिक्सिंग मास्टरिंग मैं खुद हाँ। करता हूँ, गाना रिकॉर्ड बीट बनाना सब कुछ मैं खुद करता हूँ। तो हाँ, तो टाइम होता है वो। अगर मुझे एक अच्छा कंटेंट बनाना है, क्वालिटी कंटेंट बनाना है ना, तो मिक्सिंग मास्टरिंग में 10 दिन लग जाता है भाई। बिल्कुल ब्रो। मैंने आज गाना मिक्स किया ना, कल मुझे वो मिक्स पसंद नहीं आ हाँ। रहा है, कल मैं सुन रहा हूँ हाँ। सुबह उठ के, मुझे लग रहा है भाई इसमें मेरे को ट्रिबल ज्यादा लग रहा है, बेस कम है इसमें। हाँ। फिर मैं उठा, फिर मिक्स को हाँ। छेड़ा, फिर अगले दिन वो पसंद हाँ। नहीं आ रहा है। तो ऐसा होता है, फिर हाँ। जब अपलोड कर दूंगा, अपलोड करने के बाद लोग अलग फीडबैक दे रहे हैं कि भाई इसमें ये ज्यादा ये कम। तो तुम हाँ। कंप्लीट सॉन्ग बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है ब्रो, तुम जितना टाइम दोगे उतना बहुत कम है। ज्यादा टाइम। या तो यही चीज थी। अब ये चीज, ये प्रोसेस लंबा होता है ना, इसीलिए तुम अब हर हफ्ते में तुम एक महीने में 4 गाने भी नहीं डाल सकते, ये दिक्कत भी है। तो इसमें बस एक अब इनोवेशन यहीं से आती है
कि तुम क्या ऐसी चीज कर सकते हो कि तुम रोज भी करो, दूसरी चीज वो रहे भी हिप हॉप के रिलेटेड। तो ये मैंने चीज सोची थी, अगर यार अगर अगर मेरा ये पैशन है ना, अगर आई एम विलिंग टू डू वट एवर इट टेक्स टू ग्रो इन दिस फील्ड, सारा क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाएगा, एम आई विलिंग टू डू वट एवर इट टेक्स। तो उसमें तुम्हें क्या करना है, रोज का आधा घंटा राइटिंग करनी है, और हम रैपर्स को जरूरी है आधा घंटा राइटिंग करना रोज का। आधा घंटा राइटिंग करो, किसी बड़े आर्टिस्ट का गाना आया, अब उसके इंस्ट्रूमेंटल भी आ जाते हैं, उसकी बीट पड़ी होती है यूट्यूब पे, उठा लो, उसके ऊपर क्या करो 16 बार्स लिखो, उसको रिमिक्स करके यूट्यूब पे डालना शुरू कर दो। हम लोगों से खरीद लो बीट। भाई प्रोड्यूसर। हाँ, अरे मैं बिल्कुल लो बजट में जा रहा हूँ, बिल्कुल लो बजट में। अब मैं आपको बताता हूँ कि बड़े आर्टिस्ट के गाने क्यों उठाने चाहिए, मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। ये हो जाए इनिशियल लेवल पे। तो आप क्या करो कि आर्टिस्ट के जैसे फॉर एग्जांपल एमिवे का गाना आया था व्हाट कैन आई डू, तो आपको उसकी बीट मिल जाएगी, व्हाट कैन आई डू की बीट डाउनलोड करो, 16 बार्स लिखो, उसके ऊपर रिमिक्स करो, ज्यादा कुछ नहीं करना, फोन रखो सामने, बैठ जाओ चेयर के आगे और रैप कर दो उसके सामने आके, वीडियो बना लो। ये वीडियो बनाने में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट की वीडियो होगी। इसमें कौन सा टेक्स लेने हैं तुम्हें, और इसमें कौन सा ट्रैक अलग से बना के मिक्स मास्टरिंग करके डालना है, इतनी भी क्वालिटी देने को मैं नहीं कह रहा। सिंपल उस बीट के ऊपर फ्री स्टाइल कर दो 16 बार्स के साथ, है ना। क्या होगा कि तुम्हारी ज्यादा एफर्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारी रोज की वीडियो तुम्हारे चैनल पे जाना शुरू हो जाएगी, है ना। तो चैनल पे रोज की एक वीडियो जाएगी, प्लस तुम्हारे पास क्लिक बेट का चांस बनता है। क्लिक बेट का चांस कैसे बनता है, यू कैन राइट कि आई रैप्ड ओवर एमीवे बीट, तो एमीवे के फैंस होंगे वो देखेंगे। वही बात हो गई ना, जो रफ्तार मैंने बोला था, रफ्तार सर्च करने पे वो आता है, तो जब एमीवे सर्च करेंगे तो कनेक्टिविटी ब्रो। या सेम मैंने बोला कि ये सारे क्वेश्चन के साथ कनेक्ट हो जाएगा आंसर। तो तुम ये करना स्टार्ट कर दो। एक चीज तो तुम्हारे पास उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट की ऑडियंस आएगी, वो देखने आएगी। दूसरी चीज हो सकता है कि आर्टिस्ट खुद भी देखे, क्योंकि अगर लेट सपोज आप अपने किसी गाने का नाम बताना, मेरे गाने का कैसा नशा, किसी का भी कैसा नशा। अब मान लो आपको कल को यूट्यूब पे एक टाइटल दिखता है कि कैसा नशा रिमिक्स बाय प्रोफेशनल मैग्नेट, आप तो क्लिक करके जरूर देखोगे कि भाई इसने क्या किया मेरी वीडियो, देखोगे ना। तो यही तो टेक्निक है ब्रो। अगर तुम्हारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स हैं, किसी रैपर को तुम्हारा स्किल्स बहुत पसंद आए, तो वो तुम्हारे साथ एक पर्सनल कनेक्ट भी बन सकता है उस रैपर्स के साथ, तुम उसकी नजरों में आ सकते हो आर्टिस्ट के। और तीसरी चीज, जो इंस्टाग्राम पे टैग्स वगैरह लगाओगे वो भी बढ़ेंगे। और सबसे चौथी इंपॉर्टेंट चीज कि तुम्हारे चैनल पे रेगुलर कंटेंट आएगा, तो यूट्यूब भी उसको प्रमोट करना शुरू करेगा। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसी सेम क्लिप को तुम इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हो, तुम्हारा इंस्टाग्राम भी एनालिटिक्स में जाना शुरू हो जाएगा, वो भी ग्रो होगा। और रील भी वायरल हो रहे हैं, रील भी जा रहे हैं, बहुत व्यूज। एग्जैक्टली। और सिक्स्थ, दी फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जस्ट इमेजिन ब्रदर, अगर आप रोज का आधा घंटा राइटिंग को दोगे, 1 महीने बाद आपकी कितनी इंप्रूवमेंट होगी, ये सोचो आप। और इन सभी चीजों के साथ साथ तुम्हारे बैक एंड पे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे गाना करना है, मेरे को प्रॉपर गाना बना के डालना है, वो चलाते रहो, उसमें क्या दिक्कत है। सही है ब्रो। यू नो, एक इनोवेटिव वे है। अपने आप को यूट्यूबर समझो, रैपर मत समझो। अपने आप को इनिशियल फेज पे चैनल ग्रो करने के लिए कह रहा हूं, हो तो तुम रैपर ही लेकिन यूट्यूबर भी हो, तो अपना चैनल ग्रो करो। बात है ना, लोग सोचते हैं कि सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, ठीक है। तो अभी में 2021 में, 2020 में और 2015-16 में बहुत फर्क है, ठीक है। 2015 में क्या था, जियो आया था स्टार्टिंग में, सबके पास पहली बार नेट आया था, इंटरनेट आया था, लोगों के पास ऑप्शन कम थे, लोग जिसको सुन रहे थे सब्सक्राइब कर ले रहे थे, ठीक है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एमयूए को सुना, मुझे एमयूए पसंद आया, मैंने एमयूए को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि एमयूए जैसा रैपर हो सकता है 2000 उस समय बहुत कम थे, ठीक है। अब लोग के पास, सबके पास जियो है, सबके पास इंटरनेट है, फास्ट इंटरनेट है। अब क्या होगी, थोड़ी एक्सेस, मतलब कि लोग एक्सेस ज्यादा कर पा रहे हैं कंटेंट को, ठीक है। तो लोग के पास अब वैरायटी है चुनने के लिए, ठीक है। अगर मैं रिएक्शन चैनल का एग्जांपल लेता हूं, लोग मान लो कि किसी ने तेरा चैनल देखा, किसी ने बिग स्क्रैच का देखा, अफीक भाई का देखा, तो जिसमें तीनों चैनल में जिसको सबसे ज्यादा जो पसंद आया उसने सब्सक्राइब किया उसको, ठीक है। तो लोग के पास यहाँ पे ऑप्शन है। तो अभी ऐसा नहीं होता है कि तुम कुछ भी बनाओगे तो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। जिनके पास मिलियन सब्सक्राइबर है ना, उन लोगों ने चैनल बनाया था 2015 में, जब लोग सब्सक्राइब किए जा रहे थे बिना कुछ देखे कंटेंट क्या है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था सब्सक्रिप्शन होता क्या है, क्वालिटी कंटेंट होता क्या है, क्योंकि उस समय लोग के पास कंपटीशन भी नहीं था, कंपटीशन नहीं थी, वैरायटी नहीं थी। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है ब्रो। अब 10,000 सब्सक्राइबर करने में ना हालत खराब हो जाता है ब्रो,
लाइक तुम दस बहुत हजार ज्यादा भाई, 10,000 अगर तुम कर लोगे सब्सक्राइबर, इट इज अ वेरी बिग थिंग। लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत बड़ी। तुम बोलो लोग को, लोग बोलने के बाद भी नहीं करेंगे सब्सक्राइब, ठीक है। नहीं करेंगे, मेरे हाँ चैनल पे हाँ मेरे चैनल पे 85% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। सारे वीडियो देखेंगे, सब हाँ कुछ देखेंगे, ठीक है। हाँ सब्सक्राइब मैं क्या करता हूँ, मैं ट्यूटोरियल बनाता हूँ, ठीक है। एफएल स्टूडियो का बीट मेकिंग हाँ ट्यूटोरियल बना दिया मैंने, मिक्स मास्टर हाँ कैसे करना है वो बना दिया, ठीक है। तो हाँ तो क्या होता है, लोग देखते तो है, सब्सक्राइब ही नहीं करता कोई। हाँ क्यों नहीं करता? हाँ क्योंकि उन्होंने पहले से बड़े यूट्यूबर को सब्सक्राइब करके रखा है, काइली बीट्स हो गया, ठीक हाँ है। बड़े हाँ यूट्यूबर हो गए, उनको उनके उनकी भी देखते हैं, मेरे भी साथ में देखते हैं। हाँ, तो लेकिन अपने को सब्सक्राइब नहीं करते। अपने को नहीं करते सब्सक्राइब। क्यों करेंगे भाई या सब्सक्राइब? सब्सक्राइब में पैसा नहीं लगता, लेकिन भी नहीं करना, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है। उनकी भी गलती नहीं है ब्रो, तुम अपना काम हम्म, इतना अच्छा करो कि तुम्हें सब्सक्राइब करे लो वो। बिल्कुल। हाँ, लोग अभी भी, तुमने ग्रो किया ना, तुमने 60K किया 2020 में ही किया, तो लोग करेंगे हाँ सब्सक्राइब, लोग करेंगे सब्सक्राइब। बस कंसिस्टेंसी रखो अपने, मेरे हिसाब से हम्म, क्वालिटी रखो। मैंने एक साल में 60,000 किए हैं ब्रो। हाँ हाँ, किया तुमने, किया। जब रफ्तार का वो आया था ना हेडफोन, तो तुमने बोला था कि मैं 50K क्रॉस कर लूंगा। जो तुमने बोला था ना कि मैं ये हाँ हेडफोन को रखूंगा, मैं यूज नहीं करूंगा, तो रफ्तार ने शायद बोला कि हाँ नहीं, इससे काम करो। तो हाँ, तुमने बोला था कि काम मैं करो या 50K क्रॉस कर लूंगा, तो मुझे लगा था भाई ये कर हाँ पाएगा, ये कर पाएगा, बोल तो दिया इसने, ये कर पाएगा क्या? भाई तुमने पहले ही हाँ कर दिया हाँ ना, हाँ 2020 से पहले हो गया था। हाँ हाँ हाँ, हो गया था 28 या 29 दिसंबर को ही हो गया था, 2 दिन 3 दिन पहले हो गया हाँ था। हाँ, हो गया था। तो वही है ब्रो ना, कि तुम्हारे काम में अगर क्वालिटी है, कंटेंट अच्छा है, तो होंगे सब्सक्राइबर, और कंसिस्टेंसी है तो बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। बस यही सीन है, और क्या है। बिल्कुल ब्रो। और सब्सक्राइबर, लोग कहते हैं कि सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, मैं कह रहा हूँ कंटेंट नहीं जा रहा तुम्हारा, ये है एग्जैक्टली, सबसे सही बड़ी चीज। सही बात है। कंटेंट जाएगा तो सब्सक्राइबर आएंगे ब्रो। और वही बात है ना, जस्ट इमेजिन ब्रो, आप एक हफ्ते में एक वीडियो डाल रहे हो, हम्म ठीक है, एक महीने में आप 4 वीडियो डाल रहे हो, हम्म ठीक है। अब आपके 1,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। अब 1,000 बंदों को एक महीने में आपकी 4 नोटिफिकेशन आ रही हैं, हम्म ठीक है, एक महीने में 4 नोटिफिकेशन आ रही हैं। अब कितनी बार ऐसा होता है कि इंसान बिजी होता है और वो ध्यान नहीं देता नहीं उस देता, नहीं नोटिफिकेशन देता, पे, हाँ। राइट। हम्म तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम ऊपर नोटिफिकेशन, अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन से उसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं, हम्म होता है। हम्म कितनी बार ऐसा होता है कि हम बाहर मार्केट में होते हैं और कहते हैं चल रात को देखेंगे, और रात को बंदा देखता नहीं हम्म है ना। हम्म और कितनी बार ऐसा होता है कि हमने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब करिए होते हैं और एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन पे ध्यान ही नहीं रहता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, होता तो है। वही है ना, एक 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 1,000 बंदों को महीने में 4 बार नोटिफिकेशन जाती है, तो मुश्किल से कोई डेडिकेटेड होते हैं 200-300 बंदे जो देख लेते हैं, और उतने का हमारे पास व्यूज आ जाते हैं, सही बात है, 200-300। सही बात तो है। जस्ट इमेजिन कि हम एक दिन में 2 वीडियोस डाल रहे हैं अगर, हम्म तो एक दिन में उस इंसान के फोन पे 2 बार नोटिफिकेशन जा रही है, एक हफ्ते में 14 बार जा रही है। तेरा चेहरा दिख तो तो रहा है उसको, उसको मतलब हर दिन हाँ, तेरा चेहरा दिख तो रहा है कि ये बंदा दिख रहा है, है। ये और उसको कंटेंट बनाता है। जब उसको रोज नोटिफिकेशन दिखेगी, बंदा एक बार बिजी होगा, दूसरी बार घर से बाहर होगा, तीसरी बार गर्लफ्रेंड के साथ होगा, चौथी बार सो रहा होगा, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, कभी तो वो क्लिक करेगा ही। और एक और बार क्लिक क्लिक कर जब दिया, उसने हाँ कर वही वही दिया, वही मैं बोल रहा तब हूँ। तुम्हारा तब तुम्हारा टैलेंट है कि उससे सब्सक्राइब करवाना। हाँ, नहीं नहीं, एक और चीज है ना, जब उसने क्लिक कर दिया ना, तो YouTube एल्गोरिदम ऐसा है कि उसके बाद YouTube खुद उसका वीडियो तेरे को हाँ, रिकमेंड करेगा, ठीक है। अगर बाकी वीडियोस भी देखेगा। अगर मैं भी तेरा वीडियो सर्च करके भी टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, प्रोफेशनल मैग्नेट, और मैं हम्म, एक वीडियो में क्लिक करके काट देता हूँ उसको, मैं बंद करके थोड़ी हाँ देर बाद तो खोलूंगा ना, तेरा दूसरा वीडियो खुद आ जाएगा मेरे होम स्क्रीन पे। तो वो है, या ऐसा है, तो या वही की है। तो मैं वही चीज कर रहा हूँ ब्रो, एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो डालता हूँ, वही चीज कर रहा हूँ सेम, और इससे ऑडियंस के साथ कनेक्टिविटी बढ़ती रहती है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मैं ब्रो अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ, तुम नहीं जानते होंगे, लाइक मैं हूँ कौन। हाँ हाँ हाँ, हाँ, लाइक मेरा नाम वरुण कुमार है, मेरे मैं। को लगा हाँ, मेरे को लगा था कि आप स्टार्टिंग में इंट्रो दोगे, आपने इंट्रो नहीं 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 दिया, नहीं, सीधे स्टार्ट कर दिया। ब्रो मैं तुम्हारे बारे में पूछने आ रहा हूँ, तो मैं क्या इंट्रो दूं भाई, अब अरे बताओ। इंट्रो एज इन, चलो ठीक हाँ, है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अपने बारे में। मेरा हाँ, स्टेज नेम रैपबॉट वीके है। तो मैं चेन्नई में रहता था, मैं ओके। जॉब करता हूँ टीसीएस में, ठीक है। मुझे 3 साल हो गए टीसीएस में जॉब स्टार्ट किए हुए। तो मैं चेन्नई में रहता था, अरे अभी वाह। लॉकडाउन चल रहा है तो घर पे आया हूँ मेरे रांची। अच्छा, एक सेकंड, मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे बंदे जिनका ड्रीम है टीसीएस में जॉब करना, उनको अरे क्या कहना यार, चाहोगे? टीसीएस में वो इंटरव्यू का, वो आंसर इंटरव्यू में बोलना होता है बस, जब इंटरव्यू चल रहा है टीसीएस का ना, हायरिंग हाँ प्रोसेस, उस समय बोलो। उस समय मैं हाँ नहीं बोला था, मैं टीसीएस में काम करना मेरा हाँ ड्रीम है, किसी का ड्रीम नहीं होता टीसीएस में काम हाँ। करना। और भाई क्या एक क्या भाई, क्या ही सीन है मतलब। भाई ये टीसीएस वाले देख रहे होंगे, निकाल देंगे मेरे को जॉब से। नहीं नहीं, अगर इसको, मैं अपलोड अरे करूंगा नहीं तो। नहीं,
अरे 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 नहीं, एज जस्ट की सिंपल, व्हाट डू यू प्रेफर कि विच इज अ बेटर थिंग, एक एमएनसी कंपनी में जॉब करना या फिर अपना इंडिपेंडेंटली काम करना? मतलब बेसिकली मैं कंपैरिजन पूछ रहा हूँ जॉब फील्ड एंड बिजनेस फील्ड का। लाइक हम यूट्यूबर हैं, हम इसको एक तरीके से बिजनेस मान सकते हैं, है ना, क्योंकि बिल्कुल अपने बिल्कुल हाथ में मान काम सकते है। हैं, बिल्कुल। मतलब तो आपको, आप क्या चीज को प्रेफर करोगे, जॉब या बिजनेस? ब्रो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, तुम्हें काम पसंद क्या है, तुम्हें क्या करने में मजा आता है। ठीक है, या पहला पहला क्वेश्चन वो उठता है। तुम्हें अगर म्यूजिक हाँ। करने में मजा आता है, तुम्हें म्यूजिक से पैसा मिल रहा है, वो करो। हम्म। ठीक है, तुम्हें हाँ। अगर तुम्हें अपने फील्ड का काम करने के लिए अगर पैसा मिल रहा है, ठीक है, वो काम हाँ। करो। तुम बिल्कुल हम्म। उसको चुनो। अब देखो मेरे पास क्या है ना, अभी मुझे ठीक ठाक पैसा मिल रहा है टीसीएस से, तो मैं उस पैसा को अपने म्यूजिक में लगा रहा हूँ। मैंने अभी अपना यूट्यूब या चैनल रिज्यूम किया है, मतलब अभी 2021 में। मैं इसके पहले गाने डालता था सिर्फ, ठीक है। अभी मैंने हाँ। 2000 अभी मैंने एक महीने से रेगुलर कंटेंट डालना स्टार्ट किया। लाइक मैं कुछ गाने के रीमिक्स बना के डालता हूँ, कुछ बीट बना के डाल दिया। जैसे हम्म। अभी इसका किंग का गाना आया था, ठीक है, गोरिल्ला बाउंस का प्रोमो आया था। तो हाँ। मुझे उसमें लास्ट में हम्म। एक वो था सैंपल, बहुत पसंद आया, तो मैंने उस सैंपल को थोड़ा सा फ्लिप करके उसके ऊपर बीट बना के डाल दिया। ठीक है, तो मैं हाँ। ये सब कर रहा हूँ अभी, लाइक बहुत कर रहा हूँ। मैंने एक दो रफ्तार का वो ब्लैक शीप आया था, मैंने उसका ब्रेक डाउन भी करने की हाँ। कोशिश किया है, थोड़ा बहुत ट्राई किया मैंने अच्छा। कुछ। तो मैं अभी थोड़ा मतलब एक्सपेरिमेंट कर हाँ। रहा हूँ कंटेंट के साथ, तो रेगुलर डाल रहा हूँ कंटेंट, हाँ। अभी मैंने स्टार्ट किया है। हाँ। क्यों किया मैंने? हाँ। भाई मेरे तो पास जॉब तो है, मेरे पास पैसा मिल रहा है मुझे, ठीक है, हाँ। मेरे घर तो चल बिल्कुल। रहे हैं। अभी मैंने सब कुछ, हाँ। ये स्टूडियो भी मैंने अब उसी के पैसे से खोला है, लेकिन उसमें मजा नहीं आता लेकिन ब्रो। तुम्हारा पैशन ये है, हाँ, पैशन उसमें ये है तुम्हारा, उसमें तुम्हें उसमें हाँ, इस चीज में मजा आता है। उसमें पैसा तो मिल रहा है, लेकिन वो होता है ना, एक अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं ब्रो, तुम ये काम जिंदगी भर तो नहीं कर सकते भाई। ये मतलब एग्जैक्टली। तुमको इस काम के लिए अगर 1 लाख भी मिले ना, तो अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, महीने का बिल्कुल लाख ब्रो। रुपए भी मिले नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम म्यूजिक कर रहे हो, तुम्हें महीने का 20,000 भी मिल रहा है। अभी मुझे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, अभी मैं हम्म। एफएल स्टूडियो का क्लास लेता हूँ रात को, बंदे लोगों का। मैंने एक हम्म। क्रैश कोर्स निकाला है 7 दिन का। उसमें मैं बेसिक बताता हाँ। हूँ लोगों को कि मिक्सिंग मास्टरिंग कैसे करना, ये सब, और बीट्स बीट्स बनाता हूँ मैं। तो मैं जब वो काम करता हम्म। हूँ ना, मुझे महीने का 20,000 भी मिलता है ना, मुझे एक सेटिस्फेक्शन आता है अंदर से कि हाँ, ये पैसा जो है ना, ये पैसा मेरे लिए बहुत हम्म। वर्थ करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने उस चीज से हाँ। कमाया जो मुझे पसंद है करना। तो ये डिफरेंस है हाँ। यहाँ पे। तो बस बात वहां पे ये आ जाती है कि तुम्हें क्या करना पसंद है। और अपने को ये चीज मेहनत नहीं लगती ना। नहीं लगती ब्रो। तुम पता है, मेरे से अगर तुम बोल हाँ। दोगे ना, तुम मेरे से बोल दोगे कि तुम अपने ऑफिस का काम कर लो, 9 घंटा करना होता है मेरे को, ठीक है, मेरे को वो पहाड़ लगता है। पहाड़, उसमें करना कुछ या नहीं है, लेकिन मेरे को पसंद नहीं है, वो पहाड़ लगता है। और तुम अगर बोल दो कि मिक्स हाँ। मास्टरिंग करना है, मैं 24 घंटे कर लूं, ठीक है, मेरा आंख यस थक ब्रो। गया, पैर थक गया, हाथ दर्द हो रहा है, लेकिन लास्ट में मुझे लगता है भाई मजा आया। मतलब कुछ लगता है कि कुछ फील नहीं होता, लाइक बहुत लगता है कि एग्जैक्टली। आसानी से हो गया, वो सीन है ब्रो। हाँ। तुम मैंने ये समझ क्वेश्चन सकते हो। इसलिए पूछा ना क्योंकि डीप डाउन एक एक तो चीज होती है मोटिवेशनल सोर्स, हम्म कि मेरे को मोटिवेशन है, अपने सपने हैं मेरे, इस वजह से मैं मेहनत करता हूं। एक चीज होती है डर होता है। हम्म तो मैं काम करता हूं डर की वजह से, और मेरे को ये डर है कि भाई अगर मैं इस फील्ड में कामयाब नहीं हुआ तो मेरे को जॉब करनी पड़ जाएगी। और आई हेट जॉब, मैं जॉब नहीं कर सकता ब्रो, मैं कर ही नहीं सकता हूं। दैट्स सेम है जस्ट ब्रो, मेरा सेम है। माइंड ऐसे ही है, मेरे माइंड की अभी कोडिंग ऐसी है। और अभी मेरे, मैं हाँ। लिटरली बता रहा हूं आपको, मेरे को ये डर रहता है 24 घंटे। और कई बार ऐसा होता है कि जब मैं रात को, मेरे को नींद आ रही होती है, और मैं अभी पिछले 2-3 दिन से हो रहा है क्योंकि मैंने रात को जिम जाना शुरू कर दिया, तो जैसे ही जिम से 9 बजे घर आता हूँ नींद आना शुरू हो जाती है। हाँ। तो मेरे को रात को वीडियोस बनानी होती है। अगर मैं रात को वीडियो बनाऊंगा तो एक वीडियो मैं रात को डालूंगा और एक वीडियो सुबह शेड्यूल कर दूंगा 10-11 बजे की, हम्म है ना। तो ये चीज होता है, अगर मैं एक रात स्किप कर दूं तो मेरे रात की वीडियो भी जाती है, अगले दिन सुबह की वीडियो भी चली जाती है। हम्म तो मेरे साथ लिटरली ये होता है, मेरे को डर लगने लग, जब जब मैं मतलब थोड़ा सा ना आलसी हो जाता हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देता हूँ, छोड़ यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, क्या ही जा रहा है, नहीं डालूंगा, एक दिन क्या हो जाएगा, तब मेरे दिमाग में सेकंड थॉट पीछे से आता है और मेरे को डरा देता है कि भाई अगर तूने नहीं किया तो तेरे को जॉब जॉब करनी करना पड़ जाएगी। पड़ेगा। मैं इतना डरता हूँ ब्रो इस चीज से, एंड आई थिंक सो मेरी यही चीज मेरे को रेगुलर करवाती है ब्रो नहीं ब्रो, काम। देखो तुम वो काम करो ना जो तुम्हें पसंद है करना। ये मत सोचो कि भाई, हाँ। ठीक है, माँ बाप की खुशी मैटर करती है, ठीक है, बहुत मैटर करती है, क्योंकि अरे उन्होंने माँ बहुत बाप तो बहुत खुश हैं। हाँ, बहुत बहुत सेक्रीफाइस किया है, तो उनकी खुशी मैटर करती है। लेकिन भाई, अपनी खुशी को सेक्रीफाइस मत करो ब्रो। जो पसंद है नहीं वो काम करते करो, ब्रो। जो पसंद है वो काम करो। और हम्म। तुम कर रहे हो ब्रो, तुम्हें मैं ऐसे मतलब रेगुलर ऑडियंस को हाँ। बोल रहा हूँ कि जो पसंद है, हाँ। हाँ, जो पसंद है वो काम करो। और लाइक फॉलो करो भाई, पैसा नहीं की लाइफ है, दोबारा नहीं मिलेगा।
दोबारा तुम नहीं बनोगे या रैपर, या एग्जैक्टली, दोबारा तुम म्यूजिक में काम नहीं करोगे, या म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं करोगे। अगला जब किसने देखा है भाई क्या नहीं होता करोगे यार है। ब्रो, वही तो सही बात सीरियसली वही तो, यही तो मोटिवेशन है यार, एक ही लाइफ है ब्रो, और उस लाइफ में भी अगर तुम्हें 50 बंदे नहीं जान पाए तो क्या फायदा है उस लाइफ है। हाँ हाँ हाँ। और एक वो भी का। चीज अब है मेरे को मतलब। सेटिस्फेक्शन है, हाँ मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि लोग मेरे को जानते हैं, जिन लोगों को लोग आइडलाइज करते हैं वो मेरे को जानते हैं, मेरे को इस चीज का खुशी है ब्रो, दिल से। और अगर इट्स लाइक ना, कि अगर आज मेरे को कोई बोल दे कि तेरा करियर खत्म है, या मान लो कोई डिस्ट्रैक्ट निकाल के मेरा करियर खत्म कर देता, मैं खुश हूंगा उस चीज से यार, मैंने जितना टाइम दिया, मैंने धूम मचाई है भाई। नहीं, लोग यू नो, जानेंगे फॉर अगर मेरा एग्जांपल। रिएक्शन, वो होता है ना, बोलते हैं ना लोग कि भाई अगर मैं मर जाऊंगा, मतलब होता है कि जब मैं पीस आराम से ऊपर पहुंच चला जाऊंगा जाऊंगा, या चला जाऊंगा ऊपर, तो मेरे पास मेरे मैंने एक कुछ तो ऐसा दिया है ना कि लोग मुझे याद करेंगे। मेरे पास पड़ा क्या वही यूट्यूब, यूट्यूब तो रहेगा ना, तेरे वीडियोस रहेंगे ना, तेरे हाँ तेरे तेरे हाँ बच्चे, उनके बच्चे, उनके हाँ, बच्चे, या सब लोग देखेंगे या ब्रो, सब लोग देखेंगे। तो तुमने एक लेगेसी छोड़ दिया अपने पीछे। जितने कंटेंट क्रिएटर है ना, ये मैं भी सोचता हूँ ये, हाँ कि ब्रो मैंने एक हाँ, लेगेसी छोड़ा है, वो पता नहीं कितने जनरेशन तक चलेगा। ठीक है। चलेगा, मुझे मुझे यस जानेंगे ब्रो, लोग, मुझे जानेंगे लोग और बोलेंगे भाई ये बंदा था, इसने अपने दिल की सुनी, जो इसे पसंद था वो काम किया। ये भीड़ भेड़ वो होता है ना, ब्लैक शीप, ब्लैक शीप था ये। हम्म सही बात है ब्रो। वही ना, जस्ट इमेजिन, भगवान ना करे अगर आज ही अ, मेरे को पैरालिसिस हो जाता है, मैं कुछ नहीं करने लायक नहीं रहता, मैं खुश होऊंगा यार, क्योंकि मैंने जितना किया एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उसमें मेरा नाम है। एग्जैक्टली ब्रो। अब मेरे को बस इस चीज की सेटिस्फेक्शन रहती है कि रिएक्शन चैनल्स के कहीं पे भी नाम आते हैं तो मेरा नाम उसमें जरूर रहता है, और बिल्कुल। इतना लोग जानते हैं, मेरे लिए तो तो वो चीज तो बहुत ज्यादा थे। मेरे लिए यू आर द वन ऑफ द क्या, मेरे लिए तुम भाई जितनी अच्छे से तुम एक्सप्लेन करते हो ना म्यूजिक, हिप हॉप को, ठीक है, इंडियन इंडियन हिप हॉप सीन की म्यूजिक को और इंडियन हिप हॉप सीन को समझते हो, मुझे नहीं लगता कोई और करता है। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, कोई और भी रहता थैंक है यू यहाँ पे ब्रो। तो मैं सबके सामने बोल देता, क्योंकि मुझे नॉलेज है ब्रो। मैं 2014 से कर रहा हूँ, ठीक है। अगर लोग बोलेंगे भाई तुझे पता नहीं हिप हॉप के बारे में, ब्रो तुम्हें पता नहीं है ब्रो, जब हाँ तुम अभी स्टार्ट किए गली बॉय देखने के बाद, ठीक है, हसल देखने के बाद, हम बहुत पहले से कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो मुझे हाँ पता है। हाँ। एंड भाई तुम्हें बोलने, भाई तुम्हें बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोला होगा, मेरा तो मैटर करता नहीं है उतना ज्यादा, अरे लेकिन नहीं नहीं ब्रो, हर एक इंसान का मैटर करता है यार, क्यों नहीं भाई, बड़े लोगों तक भी इन्हीं लोगों की वजह से पहुंचा हूं। ब्रो अब लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बस खत्म करते हैं, बहुत लंबा हो गया, तुम्हें जाना भी होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट यू थिंक अबाउट द इंडियन हिप हॉप सीन, ठीक है, और कैसा चल रहा है अभी, और क्या क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकती है एज कंपेयर से। तुमने बोला कि तुम बहुत फॉरेन सीन को फॉलो करते हो, तो एज ए इंडियन हिप हॉप होल सीन कैसा जा रहा है, और क्या चेंजेस हो सकती है, और फ्यूचर क्या है इंडियन हिप हॉप का, लाइक जो हिप हॉप म्यूजिक है उसका फ्यूचर क्या है, लाइक किस डायरेक्शन में जा रहा फ्यूचर तो ब्रो ब्राइट है, बहुत सही चीज है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा अभी जो आर्टिस्ट हैं जो करंटली खींच के रखा हुआ है, जिन्होंने हिप हॉप सीन को आगे लेके जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिवाइन, एमीवे, रफ्तार भाई, सीधे मौत, बड़े बड़े रैपर्स हैं, सबको बोल रहा हूँ, मिस हो गया नाम तो कोई बात नहीं, लेकिन वो लोग सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, कोई भी रैपर अभी भटका नहीं अपनी राह से, सही चल रहा है, मतलब ठीक है। और हमारे इंडियन सीन का हिप हॉप अभी एक बच्चा है, और उस बच्चे को सिखा रहे हैं कुछ बड़े लोग जो एक्चुअली में सही हैं, जिनको खुद भी सारा कुछ पता है और वो मैच्योर हैं, और वो हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं ऐसे 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 आगे बढ़ते हैं, और वो सही सही धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। और जो इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए वो दैट इज ये कि, बट आई फील इज कि एल्बम आर्टिस्ट आने चाहिए और ज्यादा, वैसे तो अब आना शुरू हो गए हैं, लेकिन एल्बम आर्टिस्ट आने चाहिए। लोग अभी म्यूजिक को एल्बम्स की फॉर्म में देना लोगों ने शुरू कर दिया है। है। इस साल और रोहन इस साल करियावाले तो ने प्रेडिक्ट स्पेशली, किया है कि बहुत सारे एल्बम आएंगे इस साल और ईपी आना या स्टार्ट होगा। और एल्बम्स में आना शुरू हो गया वो चीजों को, और इसमें एल्बम्स में भी इनोवेशन आ रही है, अब लोग लॉन्ग एल्बम डाल रहे हैं, पहले तो ईपीस का कल्चर था, अब इस साल देखना लोग ना एक्सटेंडेड एल्बम्स डालना शुरू कर देंगे, डीलक्स एडिशन भी हमें मिलेगा किसी ना किसी एल्बम का। सिकंदर और तालू ने उसके बहुत पहले से किया हुआ है। बहुत, अरे वो तो कर ही रहे हैं यार, वो तो भाई उनसे सीखो। वही तो। वो तो शुरू से लेके अब तक वो कर रहे हैं। हाँ। तो डीलक्स एडिशन आना शुरू हो जाएंगे एल्बम के, और उसके बाद क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट एल्बम आना शुरू हो जाएगा भाई, ये नया हमारे इंडियन हिप हॉप में चला सीन कॉन्सेप्ट एल्बम्स का। कॉन्सेप्ट एल्बम्स होते हैं कि जो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके बनाई जाए, और किंग इसमें रॉक कर रहा है अभी इस टाइम मैं भी पे। बोलने वाला था किंग का नाम। हाँ, हाँ। किंग किंग ने करा कॉन्सेप्ट एल्बम, और इधर से कॉन्सेप्ट एल्बम अभी बेला ने शुरू करी है, होम एल्बम कॉन्सेप्ट एल्बम है, वो भी बड़ी तगड़ी एल्बम है। और भी आएंगी कॉन्सेप्ट एल्बम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी।
सही रहेगा। बाकी धीरे धीरे ये चीज डिजिटल के साथ साथ क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी की फॉर्म में भी सेल होना शुरू हो जाएंगी, लाइक सीडीज सेल होना शुरू करें होनी शुरू हो जाएंगी, विनाइल सेल होना शुरू हो जाएंगे, और फिर लोगों के जो फेवरेट आर्टिस्ट होंगे लोग कलेक्शन वो जमा उन करेंगे। चीजों को कलेक्शंस जमा करना शुरू कर देंगे। ये चीज मैं चाहता हूँ कि आ जाए ना, मजा आ जाएगा भाई, कि जब सेल होना शुरू हो जाएगी ना, इससे आर्टिस्ट भी पैसा कमाएंगे। और जैसे अभी अभी अब आप चीज जैसे देखो, एमिनेम का है ना म्यूजिक टू बी मर्डर्ड बाय, अभी उसका डिलक्स एडिशन आया है, या ठीक है। मैं सोच रहा था या मैं खरीदूं हाँ उसके साथ टी शर्ट्स और हाँ बहुत सारे एक्सेसरीज साथ में थे। लेकिन हाँ फिर मैंने सोचा यार कि मैं थोड़ा हेडफोन में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, माइक में कर लेता हूँ, तो हाँ चला गया मेरा ये खरीदी है वाला। ब्रो, मैंने कामकाजी एल्बम खरीदी है कुछ दिन अच्छा पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ, मेरे पास आ भी गई है, मैं दिखाऊं आपको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिखाओ। ये रही। अरे बहुत सही ब्रो, बहुत सही। क्या क्या है इसमें, लाइक क्या क्या है सीडी के अलावा, और क्या क्या है? एक सेकेंड, हाँ, इसमें सीडी है और उसके साथ और कुछ भी है साथ में? ये है एल्बम, हाँ। और ये ऐसे खुल जाती है। अरे बहुत सही ब्रो। यहाँ पे लिखा है ब्रो आई इसका विल डाई अनकॉन्कर्ड, हाँ हाँ हाँ, वो उल्टा दिख रहा है मुझे। और उसके बाद हाँ वो फ्लिप होगी ना हाँ इमेज। हाँ। तो यहाँ पे लिखा है आई विल डाई अनकॉन्कर्ड, और उसके बाद ये यहाँ पे है ट्रैक लिस्ट, सारे गानों की डिटेल्स है। वो एक कैमरे इधर हाँ दिख फोकस रहा है कर, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा ये है दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद ये इस साइड में इसके पास अंदर यहाँ पे सीडी है। बहुत ये ये कौन सा सीडी है ये? ये विनाइल रिकॉर्ड है ब्रो। अच्छा ये अच्छा अच्छा। पुराने समय में ग्रामोफोन्स होते थे ना। हाँ हाँ। हाँ ये तो विनाइल वाला रिकॉर्ड है। तो इसको प्ले कैसे करेंगे? इसको विनाइल प्लेयर होते हैं इसके लिए, अच्छा अच्छा, तो वो बिना अलग से खरीदने पड़ते हैं। मतलब ये बस वो कलेक्शन मैं के लिए है। खरीदूंगा। ये बस हाँ कलेक्शन भाई मेरे ये पास। एक्ट जो जिसको हम बोलते हैं ना रिकॉर्ड्स, वो ये होते हैं, इनको बोला जाता है रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स और सीडी में फर्क होता है, दिस इज रिकॉर्ड, हम्म। और वो चीजें होती है सीडीज। और सीडीज कलेक्ट करना मेरे को ऐसे ही बड़ा मतलब सही सा नहीं लगता, ये थोड़ी भाई बड़ा पता है, है, इंप्रेसिव है, मुझे देख के और लग रहा है ना भाई, रखने में मतलब मजा आता मुझे है। मुझे देख के लग रहा है भाई मेरे पास भी हो ये अब मुझे भी चाहिए, हाँ भाई, ऐसा फील आ रहा मैं है। बता रहा हूँ, मैं इसकी सारी कलेक्शन खरीदने वाला हूँ, एमिनेम की सारी एल्बम्स खरीदने वाला हूँ भाई, बहुत सही सारी। ब्रो, मैं बहुत बहुत बड़ा सही फैन हूँ यार एमिनेम का, बहुत ब्रो, बड़ा। बिल्कुल। और ये कल्चर मैं चाहता हूँ इंडियन हिप हॉप में आए, दूसरे आर्टिस्ट की तरफ। इससे क्या होगा, आर्टिस्ट की फैन बेस बहुत तगड़ी लॉयल बन जाएगी, प्लस आर्टिस्ट पैसा कमाना शुरू कर देंगे। हमारे अभी सीन में ना मर्चेंडाइज सेल करने का भी बहुत ही ट्रेंड चला स्टार्ट हो नहीं रहा है अभी, है, मतलब स्टार्ट हो रहा है अभी, बहुत बिगनिंग पे स्टार्ट हो रहा है। और वो भी मेरे को लगता है कि मेरे को करना पड़ेगा, पहले तीन चार आर्टिस्ट की मंगवानी पड़ेगी, खरीदना पड़ेगा। और क्योंकि मेरा है ये, मैं करता हूँ ब्रो, तुम मैं पैसा, मेरे को ये होता है ब्रो कि तुम खुद जब का पैसा स्टार्ट मेरे कर को, सकते हो, तुम खुद का स्टार्ट 100 के हाँ मैं 100 के पहुंच जाओगे ना, उसके बाद लाइक तुम खुद का स्टार्ट कर सकते हो। हाँ मैं खुद का भी करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को ये होता है कि यार, कहते हैं ना कि मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, बट इट कैन बाय यू हैप्पीनेस, डिपेंड्स कि तुम्हारे अंदर जिगरा है उस हैप्पीनेस पे पैसा खर्च करने के लिए, बिल्कुल यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। कि जब हम सोचो, वो टाइम भी था जब हम सोचते थे भाई अगर मेरे कैसे भी करके मेरे पास महीने का 5,000 बन जाए ना, मैं ये एल्बम खरीदूंगा। लेकिन जब वो 5 बन गया, तब अपन डरते हैं इन्वेस्ट करने से पहले। हाँ मैं देखता नहीं हूँ कि ब्रो इन चीजों का क्या प्राइस है, क्योंकि ये चीजें मेरे को ना प्राइसलेस खुशी देती हैं। एग्जैक्टली। अगर मेरे को कल को एमिनेम की कोई मर्च या उसकी कोई साइन करी हुई चीज बीस भाई हजार में भी मिल जाए, मैं पता खरीद है लूंगा। मेरे मेरे को एक बहुत अच्छा बात मेरे को फील होता है कि जिस दिन एमिनेम का कॉन्सर्ट इंडिया में होगा ना, पूरा इंडियन हिप हॉप सीन एक जगह पे इकट्ठा होगा, हम लोग साथ में मिलेंगे उस दिन, अगर इस जन्म में भाई हो जाए तो, इस जन्म में हो जाए तो। आई रियली विश कि हो जाए, बट एट द सेम टाइम आई डीप डाउन नो कि ये नहीं होगा, बट आई विश कि ये हो जाए। यार हो भाई जाएगा। मैं बता तो रहा हूँ, मेरा एक काम करने का ना, जो हमारी सपनों की लिस्ट होती है ना, उस सपनों की लिस्ट में एक ये भी लिस्ट है कि मेरे को उसका कॉन्सर्ट अटेंड करना बिल्कुल, है। मेरे लिए फिर भी। वो चाहे मेरे को, मैंने फिर वो चाहे मैं पैसा कमा के अमेरिका जाके या कनाडा जाके अटेंड करूं, पर मेरे को करना है। बिल्कुल, मैंने अपने दोस्तों को बोल रखा है ब्रो कि मेरे लाइफ में एक जो है ना, एक चीज ये है कि मैं जब सब कुछ अचीव मैंने कर लिया, सब कर लिया, और मैं बुढ़ापे में अगर जब मैं आईसीयू में पड़ा हूं और मैं सोच रहा हूँ मैंने एमिनेम का कॉन्सर्ट नहीं देखा, तो भाई बेकार है बुढ़ापा मेरा। बेकार है भाई, जिंदगी जब मैं खत्म देखता है। हूँ ना, अभी पता है ब्रोडा वी ने डाला था रिकॉर्ड करके, वो गया था कॉन्सर्ट देखने, मैं देख रहा हूँ तो मैं सोच रहा था भाई कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा होता तो किसका?
एमिनेम का कॉन्सर्ट देखने गया था वो एक साल पहले, तो उसने स्टोरी डाला था इंस्टाग्राम पे, ब्रोडावी ने। ओ, तो वो अरे डाला था, हाँ, तो यार, उसने डाला था, तो मैं सोच रहा था भाई अगर मैं ब्रोडावी की जगह होता, मेरे हाथ में ऐसे फोन होता, मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहा होता, अरे स्टोरी नहीं भी डाल रहा होता, मैं बस वहां खड़ा होता, क्या फीलिंग होती भाई। पता हाँ है मेरे साथ क्या होता है जब मैं एमिनेम का कॉन्सर्ट देखता हूँ ना यूट्यूब में हेडफोन लगा के, ठीक है, भाई, मैं ये तो लिटरली मैं लिटरली रोने लगता हूँ भाई। मैं 3-4 बार मैं रो गया हूँ भाई, मैं रो गया हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं बाकी लोग को बोलूंगा तो मजाक लगेगा क्योंकि वो लोग समझ नहीं सकते। मैं रो गया हूँ देखते देखते कॉन्सर्ट, जब उसका गाना स्टार्ट होता है, जब यार, जब उसका एंट्री होता है ना पहला गाना के लिए, जब इंट्रो होता है एमिनेम का, ठीक है, स्टार्टिंग में लोग चिल्ला रहे हैं, पहली बार जैसे घुसा ना, मेरे आंख से आंसू वहीं पे। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है मेरे साथ। भाई, तुम ज्यादा बोलोगे ना तो मैं रो दूंगा, क्योंकि अरे अपन नहीं नहीं सेम है दोनों। नहीं नहीं नहीं। अपन इन दोनों मामलों में ना अपन सेम है। मतलब एक एक इतना प्यार मेरा किसी बंदी को लेके नहीं है जितना मेरा उस साइड पे इमोशनल कनेक्ट बन जाता है कई बिल्कुल बार। बिल्कुल। और मैं गाने सुन के रो देता हूँ भाई। तुम कॉन्सर्ट तो मेरे लिए कॉन्सर्ट ना थेरेपी है। अभी अच्छा हुआ ये बात शुरू होगी, तो अब मैं क्या करूंगा, पिछले 3-4 दिनों से मैं तो भी काफी ऑफ मूड चल रहा हूँ, डिप्रेशन सा चल रहा है। मैं कॉन्सर्ट देखूंगा और इट्स लाइक अ थेरेपी। मैं बिल्कुल लाइट्स वगैरह बंद करके चला के बस आराम से बैठ के, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, मेरे को देखना है, सारा कॉन्सर्ट देखूंगा, साथ साथ में गाने गाऊंगा, बिल्कुल लिरिक्स ब्रो, गाऊंगा, बिल्कुल बहुत फुल ऑन अलग, मस्ती में चला जाऊंगा बिल्कुल अलग फील होता है भाई। ब्रो, बिल्कुल अलग फील होता है कॉन्सर्ट जो एमिनेम के कॉन्सर्ट्स ना ब्रो, बहुत नेक्स्ट लेवल है ब्रो। मैंने सारे देखे यूट्यूब में, जितने पड़े ना नए वाले, सारे मैंने देख रखे हैं। हाँ, मैंने भी सारे देखे ब्रो। और मेरे लिए यार ये चीजें, मैं पागल हूँ भाई इन चीजों के लिए। मैं लिटरली पागल वो हूँ, दिख लोग रहा है वो, समझेंगे नहीं बट मैं बहुत आंख ज्यादा, आंख में दिख रहा है वो। बहुत ज्यादा पागल हूँ, बहुत ज्यादा। भाई बात करके बहुत अच्छा लगा ब्रो, बहुत अच्छा लगा लिटरली। मुझे लगा अरे नहीं था ब्रो, मेरे कि को बहुत अच्छा तुम लगा। इस तरह से बात करोगे, ठीक है, मुझे ऐसे लगा नहीं था। मैंने अपने बारे अरे में यार, बताया नहीं तुम्हें ना। क्या लगा? मैंने अपने बारे में बताया नहीं अच्छे से, मैं हाँ बताता हूँ हाँ आपको। हाँ, हाँ, आपकी तो इंट्रो रुक गई। हाँ, तो मैं चेन्नई में रहता था, तो अभी मैं लॉकडाउन पे घर आया हूँ, ठीक है। मैं चेन्नई में, मुझे 3 साल हो गया टीसीएस में जॉब करते हुए। तो मैं रैप तो बहुत पहले से कर रहा हूँ, तो चेन्नई में मैं क्या करता था ना कि हिप हॉप सीन एक्सप्लोर करता था, ठीक है। तो वहाँ पे मैं ओपन माइक्स जाके परफॉर्म करना, साइफर्स में जाके परफॉर्म करना, ये सब मैंने बहुत किया है वहाँ पे। लाइक वहाँ पे परफॉर्म करना, सीखना, लोगों से मिलना। लाइट चला गया, जस्ट एक मिनट एक मिनट एक मिनट मोबाइल की फ्लैश जला लो, सही है, हो जाएगा, एक मिनट क्योंकि वीडियो और माइक तो आ ही रहा है। थोड़ा लाइट आ जाए बस, अब तो खत्म ही कर देंगे हम लोग यार, अब तो खत्म हो गया, हल्का सा बस आ जाए तो उसको कट कर देंगे, बाकी अब इतना। मोबाइल की फ्लैश जला लो आप, हो जाएगा, थोड़ी आपका फेस क्लियर हो जाएगा ना। एक मिनट में चला लेता हूँ ब्रो। थोड़ा इसे माइक के पास रख दो। हाँ हाँ तो हाँ। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मैं एक्सप्लोर करता था, ये सब करता था, तो फिर मैंने बहुत कुछ सीखा है। लाइक तो वही है ब्रो कि दोनों चीज़ साथ में कर रहा हूँ, जॉब भी चल रहा है साथ में, हम्म म्यूजिक भी चल रहा है साथ में, गाने भी डाल रहा हम्म हूँ, और काम कर रहा हूँ, बस वो काम कर रहा हूँ जो मैं पसंद करता हूँ, बस ये खुश हूँ, और बस यही है, और हम्म। कुछ नहीं है। बिल्कुल ब्रो, वही काम करना चाहिए जो तुम्हें खुशी देता है बिल्कुल यही और है। जो तो मैं ब्रो, तुम्हें मैं हैप्पीनेस देता बस है। मैं ये बोलना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट टू यू, बहुत जल्दी से 100 के सब्सक्राइबर क्रॉस कर लो, और तरक्की करो, थैंक यू 200 ब्रो। 1 मिलियन पहुंच जाओ भाई, आगे जाते जाओ, थैंक यू। बढ़ते जाओ आगे। थैंक यू ब्रो। और थैंक यू ब्रो। बस खुश रहो, सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या, मेरा एक गाना भी मैंने एक बनाया था, नाम है गाने का लेटर टू सोसाइटी। उसमें मैंने सोसाइटी को ओके। बोल दिया जो मन में था, मैंने सारा कुछ बोल दिया। उसमें लास्ट में मैंने एक बात हाँ बोला है ना, कि लोग कभी तुमसे ये नहीं पूछते कि क्या खुश हो तुम, आर यू हैप्पी इन योर हाँ। लाइफ। लोग पूछते भाई क्या कर या रहे हो, क्या चल रहा है, जॉब कितना है, पैसा कितना है, ये सब कभी लोग कोई नहीं पूछते खुश हो। तो भाई बस मैं ये बोल रहा हूँ, हम्म खुश रहो लाइफ में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो हम्म। है, बी या हैप्पी। बाकी अगर तुम खुश हो तो भाई सब कुछ चंगा है, और कुछ नहीं बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ब्रो यार, सीरियसली। एंड आई विश द सेम फॉर यू ब्रो। बहुत ज्यादा आप काम करो, आपको तरक्की मिले, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़े, क्योंकि सब्सक्राइबर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ एंड हाँ ब्रो, मैं एक काम करूंगा इट्स ना, लाइक ये इसका एक नॉर्मल सबसे सा, हाँ, पॉडकास्ट बना के मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। प्रोमो। प्रोमो नहीं, अच्छा अच्छा, हाँ पॉडकास्ट बना हाँ, के डाल दूंगा। पॉडकास्ट में। आज ही हो सकता है मैं एडिट करूँ थोड़ा बहुत और डाल दूं। और हो क्या? सके ब्रो तो इसको अपने यूट्यूब कम्युनिटी टैग में शेयर कर देना, तो हाँ 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 हाँ, ऑफ लोग कोर्स आ ब्रो, जाएंगे। मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा, वैसे भी शेयर कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बस ब्रो और कुछ नहीं चाहिए, बस काफ़ी है। बिल्कुल 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 ब्रो, कोई और दिक्कत नहीं बाकी मैं ब्रो, काम कर ही हमेशा रहा हूँ जब ब्रो, मर्जी। मुझे पता है कि मेरा टारगेट है इस साल 10 के सब्सक्राइबर क्रॉस करना, अभी मेरे 3 के आसपास है।
अभी हुए 3K, अभी 2K थे, तो अभी एक महीने में 1K बढ़ गया। तो मैं कोशिश अरे करूंगा। वाह, हाँ, तो मेरा टारगेट है मोनेटाइज हो गया आपका चैनल? मोनेटाइज नहीं हुआ है, क्योंकि मोस्ट मेरे सारे लगभग गाने हैं, ठीक है, वो 1 मिनट के होते हैं, हाँ, तो उसमें ज़्यादा वॉच टाइम नहीं पूरा था। वॉच टाइम नहीं हो रहा है पूरा, वो प्रॉब्लम है। तो हो जाएगा वो कोई भी, बात कोई नहीं, सीन नहीं, कोई सीन नहीं। कंटेंट वाली वीडियो आप डालो, बहुत टाइम पूरा हो जाएगा। हाँ, तो डालता हूँ ब्रो, बाकी 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 सब सही है, और क्या, बस। अरे भाई बिल्कुल, बस यही है, आप रेगुलर डालते रहो। 3,000 क्या, एक एक महीने में 3-3 हजार हुआ करेंगे यार। अरे बिल्कुल ब्रो, सब्सक्राइबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक है ना कि बहुत ज्यादा है। अभी मैं बहुत खुश हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपना स्टूडियो हम्म, सेटअप कर लिया है। हाँ मैं हर दिन जो मुझे पसंद है मैं वो काम करता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। मैंने एक लैपटॉप खरीदा है, पता है, 1 लाख का लैपटॉप है मेरा। मैंने अपने भी अरे सेविंग्स करी थी, मैंने खरीदा। मैं सोचा था गेम खेलूंगा, ठीक है, एक दिन मैंने गेम हाँ नहीं खेला, मेरा सारा टाइम मिक्सिंग मास्टरिंग में चला जाता है। और ये मुझे हाँ, अच्छा बस फिर लगता है, ये मुझे अच्छा लगता है कि भाई, अच्छा। मेरे दोस्त बोलते भाई वरुण तू गेम नहीं खेल रहा आजकल, बोले भाई नहीं, टाइम नहीं मिल रहा मेरे को। नहीं मिल रहा हाँ, टाइम। अरे नहीं नहीं, सही है ब्रो, सही है। बस यही है कि अपने पैशन को फॉलो करते रहो, जो चीज तुम्हें खुशी दिलाती है वो चीज करते रहो। ऐसी चीज ना हो कि तुम मान लो काम करके घर पे थके हुए आ रहे हो, और तुम वीडियो बनाने से पहले सोचो कि यार क्या है, सेटअप करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा वो। तुम ऐसी चीज करो कि तुम थके हुए भी आ रहे हो, तुम्हें लगे यार मैं भाई कैमरा के आगे जाऊंगा ना, मेरी थकान सही हो जाएगी। बिल्कुल ब्रो, बिल्कुल। You know, तुम्हारे लिए तुम्हारा काम एक एज अ थेरेपी होना चाहिए। तो बिल्कुल जब जिस बिल्कुल। दिन ये होना शुरू हो जाएगा, तब तक तो बॉय उस दिन तो सही डायरेक्शन है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत सही। ठीक है सही है ब्रो, ब्रो, फिर बाकी बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके यार, मुझे थैंक भी यू ब्रो, सो मच। मुझे भी ब्रो, बहुत सही और लगा मुझे भी। मेरे को ऐसी कॉन्वर्सेशंस करना बहुत पसंद आता है, क्योंकि ज्यादातर लोग आते हैं वो पूछते हैं कि भाई आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है, टॉप 5 बता दो, टॉप 3 बता दो, फेवरेट डिस ट्रैक बता दो। मैं कहता हूँ उन चीजों से क्या मैटर है, कोई ऐसी चीजें हम डिस्कस करेंगे तो किसी ना किसी की जिंदगी में वो चीज बिल्कुल, हेल्प अब करेगी, देखो, कोई ना कोई होगा। अब अब ये वीडियो अगर कुछ लोग देखेंगे ना, तो उनको फायदा होगा, जैसे नए आर्टिस्ट हो गए, ठीक है, जो यूट्यूबर है, तो उन्हें फायदा होगा, उन्हें पता चलेगा कि कैसे तुम्हें काम करना है, वाट तुम्हें किस हाँ चीज पे काम करना है, कैसे चैनल ग्रो करना है, कैसे एज ए आर्टिस्ट ग्रो हाँ करना है। तो ये सब हाँ फायदा है ना। अब तुम बात करोगे कि डिस ट्रैक ये वो, तो उनसे उनको क्या फायदा होगा ब्रो? कुछ नहीं होगा ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज है ब्रो। बाकी यार सही है यार, सब तो कुछ सही मैंने है एक बस। सोचा है कि स्टार्ट करने का। मैंने अभी तुम्हें मैसेज किया था, फिर मैंने तरुण को मैसेज किया। तो तुम लोग दोनों जो हो ना, तरुण भी बहुत सही बंदा है, तो उसने भी बोला कि अरे वो बिजी था अभी, तो मैंने उसको बोला कि अगली वीक हम लोग कुछ करते देखते हैं, लेकिन तुमने तुरंत रिप्लाई कर हाँ दिया, बोलता हाँ आई एम डाउन। हम बोले अरे भाई। हाँ तो हाँ, मुझे अरे बहुत यार, अच्छा लगा। इन चीजों के लिए मैं हमेशा रहता हूँ यार, क्योंकि हाँ, मेरे को ये होता है ना कि अगर मैं मैं भी तो किसी ना किसी की हेल्प से ही ग्रो कर रहा हूँ। बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि अ, अगर अगर ये पॉडकास्ट वैसी होती ना कि फेवरेट आर्टिस्ट क्या है, ये बता दो वो बता दो, फिर शायद इसके बाद मैं शायद हाँ ना करता अगर कोई भी काम होता। हाँ, अब मेरे को पता है, अपन अपन ना अपना एक पर्सनल कनेक्ट बन जाता है किसी भी बंदे के साथ जब हम काम करते हैं या बातचीत करते हैं। ऊपर से आप भी एमिनेम के फैन हो, फिर तो भाई फिर तो भाई बहुत। ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर वाला सीन हो जाता फैन, है। फैन नहीं भाई, स्टैन, फैन नहीं। स्टैन या, तो फिर तो भाई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर वाला सीन हो जाता है कि यार भाई ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यार बाकी ये है, आप उनको भी लाना, बिग स्क्रैच को भी लेके आना, वो बिल्कुल भी बिल्कुल, बहुत सही मैं बनता है। बात करता हूँ, बात उसके करता साथ हूँ। भी, हाँ, सिड को भी लेके आना, वो भी बिल्कुल, बहुत सही है, ये मैं दोनों सबसे बहुत बात अच्छा काम करूंगा। कर रहे हैं। और मेरा मेन मोटो है ना ब्रो, कि लाइक कुछ कम्युनिटी को दे हम लोग साथ में। ऐसा नहीं कि मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हम लोग डिस्कशन करें, बात करें, समझे एक दूसरे को, आर्टिस्ट को समझे। और मैं, पता है, मैं पहले ये हम्म, इंस्टाग्राम पे करता था, मुझे इंस्टाग्राम पे तो कुछ फायदा नहीं होगा, ना मेरे सब्सक्राइबर आएंगे ना बिल्कुल कुछ नहीं। होंगे। मैं ये काम, सेम हम्म, काम मैंने लॉकडाउन के समय इंस्टाग्राम पे भी कर रखा है। मैं बहुत सारे आर्टिस्ट से बात ओके। किया था, मैंने पैरी जी को बुलाया था। फिर रैप आईडी से मैंने बात किया था, वो बहुत सही बंदा है, उससे मेरी बात होती रहती है रेगुलर। रैप आईडी बहुत सही हम्म, आर्टिस्ट है, बहुत सही, दिल का भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वो। तो और वो हम्म, एक बंदा प्रिंस म्यूजिक है, छोटा, 14 साल वाला। या, पैराडॉक्स हाँ पैराडॉक्स उसको मैंने हाँ, हाँ, वो सही पैराडॉक्स है। को बुलाया था। तो मैं ये कर रहा था, क्योंकि उस समय मेरी इंटेंशन थी ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था। मुझे बस ये चाहिए था कि भाई हम हाँ लोग डिस्कस करें, बात करें, समझे एक दूसरे हाँ को, बस ये चाहिए था मुझे ब्रो। और ना उससे मुझे ना हाँ, फॉलोअर आते थे ना कुछ आता था, बस मजा आता था करने से, तो मैं कर रहा था। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों, चलो अच्छे से करते हैं, और क्या। नहीं नहीं, सही है ब्रो।
नहीं नहीं भाई, हम इस बात को कभी डिनाई मत करना कि सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, चाहिए भाई, क्यों नहीं चाहिए, काम कर रहे हैं भाई, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे पैसा कैसे आएगा, सब्सक्राइबर से आएगा। लोग बोलते हैं तो व्यूज के लिए कर रहा हूं, मैं कह रहा हूँ हाँ भाई व्यूज के लिए कर रहा हूँ, अबे मुझे पता सालों है, व्यूज नहीं आएंगे मुझे तो पता है मैं तेरा कैसे काम तेरा करेगा। वो तेरा वो आंसर बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा तू एक्सप्लेन करेगा। मैंने पूछा ना, लोग बोलते हैं कि तुम लोग वीडियो डालते हो बीच में गाने डाल देते हो, तो हाँ मैं डालता हाँ हूँ। हाँ मैं डालता हूँ। हाँ, मुझे बहुत स्ट्रेट डालता हूँ फॉरवर्ड भाई। आंसर लगा वो। बहुत सही लगा वो। हाँ मेरे से होता है, मैं कर सकता हूँ तो मैं डालता हूँ भाई, जिनसे नहीं होता वो बस बैठ के बातें करते हैं कि ये नहीं, ये करता है वो करता है, तुम भी कर लो, तुम्हें कौन सा मना किया किसी ने। बिल्कुल बिल्कुल। ये चलो चीज है ब्रो। भाई लोग। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ब्रो। मिलते हैं भाई, फिर बहुत कुछ भी बहुत करेंगे साथ बहुत में। बहुत अच्छा लगा भाई बात करके। साथ में मिलते या हैं, ब्रो, मैं आता हूँ कभी डिस्कॉर्ड पे, थैंक यू। अगर साइफर या कुछ होता है ना तो मैं आता हूँ। हम लोग साइफर हाँ में हाँ हाँ तो हाँ मैं आता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। ठीक है ब्रो, बिल्कुल बिल्कुल ऑल बिल्कुल। द बेस्ट फॉर योर चैनल। ओके, और बाय बाय। मेरी तरफ से हेल्थ, ठीक है, अच्छे से रहो, स्टे हेल्दी। आपको भी भाई, हाँ। बहुत ज्यादा थैंक्स। हेल्थ, बहुत ज्यादा। थैंक्स अ लॉट ब्रो, थैंक्स अ लॉट, भगवान आपको थैंक्स हेल्थ अगेन। दे। या, बाय बाय बाय। बाय। बाय ब्रो, बाय।